देखो, अगर आप पूरा प्राइवेट एक जेट बुक कर रहे हो, अगर आपको दिल्ली से मुंबई फ्लाई करना है, तो मुझे लगता है कम से कम तो आएगा ही आएगा। और अगर यहाँ से दुबई जाना है तो आई थिंक कुछ एल्विश यादव, एल्विश भाई के साथ भी मैंने एक बहुत पहले व्लॉग बना रखा है। हम लोगों ने एक ड्रैग रेस करी थी, मस्टैंग थी, हम लोगों ने ड्रैग रेस करी थी, काफ़ी मज़ा आया था। तो एल्विश भाई भी मुझे काफ़ी बढ़िया क्रिएटर लगते हैं। अज्जू भाई गेमिंग इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट क्रिएटर मैं बोल सकता हूँ। एक और फ्री फायर के क्रिएटर ज्ञान गेमिंग, लेकिन वो मोवा पे शिफ्ट हो गई। उनका अपना पर्सनल डिसीजन है। आई थिंक वो स्पॉन्सर्ड भी है। ज्ञान गेमिंग को तो अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, इतना मतलब सीआर में ही होगा, सीआर में, इतना तो मुझे पता। कौन सी ऐसी चीज लगती है जहां पर आपने खर्च किया और वो मतलब बस आपने ईगो में आपने खर्च कर दिया उस चीज पर? क्या हुआ, एक दिन मैं सैमसंग के शोरूम में चला गया वैसे ही, तो मुझे ना एक 100 इंच का टीवी दिख गया, ठीक है, और वो था कुछ 6 लाख रुपए का, ठीक है। अब मैं चला गया, अब मैं उसको देख रहा हूँ, और फिर मैंने किसी को बुलाया, तो पहले बुलाया तो वो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। वो बहुत टाइम लगा दिया, उसको लगा क्योंकि बहुत सारे लोग आते होंगे ना उस टीवी को देखने के लिए, तो ऐसे ही कोई लेता नहीं होगा। तो अब मैंने उसको बुलाया, तो बड़े टाइम के बाद आया, फिर मैंने उसको देखा, तो फिर मैंने उसको बोला कि इसके कुछ फीचर्स बताओ। तो थोड़ा ना इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, ऐसे ही लग रहा था कि हाँ ठीक है, अच्छा था क्या? हाँ 100 इंच का टीवी है ऐसे। तो अब मुझे तो वैसे मुझे उतना ऐसा नहीं था कि लेना, क्योंकि 65 इंच का टीवी है मेरे घर पे ऑलरेडी, तो मेरे रूम के अंदर। तो फिर मेरे को लग गया कि यार अब तो लेना ही है, यही टीवी लेना है। तो मैंने फिर फटाफट फ़ोन घुमाया, मैंने कैश मंगवाया और उसी टाइम पे मैंने ले लिया। स्वागत है साहिल भाई आपका चर्चा विद जैक्सन पे। और काफी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे साहिल भाई को पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए, बट भगवान ने आज की ही डेट चाहिए थी, तो ये Yes, आज भाई। अपना हो गया पॉडकास्ट। तो वैसे भी मेरा सेकंड पॉडकास्ट है, इससे पहले मैंने एक ही पॉडकास्ट बस दिया है, ज़्यादा हाँ जी। पॉडकास्ट में देता भी नहीं हूँ, बट भाई से मेरी काफ़ी टाइम से बात चल रही थी, तो मैंने सोचा अब मतलब कर ही लेते हैं। भाई को मैंने 2025 में मैंने आपसे मतलब 24 से बात चल रही थी हमारी, हाँ 25 में मैंने लास्ट में से लिखा था 22 जून को। हाँ, मैंने कहा इसके बाद अब देखते हैं, होगा एक्चुअली क्या है बात ना, सही है, ऐसा नहीं है कि आप मना करते थे। हाँ मना आप नहीं कहते थे भी मैं करते, चंडीगढ़ हूँ, भी मैं हिमाचल हूँ, जैसे ही वही मैं वही आऊँगा पक्का चक्कर लगेगा। वही कि जैसे आता हूँ तो इवेंट्स वगैरह के लिए आता हूँ 1-2 दिन के लिए, और फिर दिल्ली में आपको पता ही है AQI लेवल भी इतना ख़राब है, और मैं रहता हूँ हिमाचल में। हाँ। तो अब यहाँ पे आ जाऊँ तो थोड़ा, अभी आज भी गला ही ख़राब है, फिर कल भी सर दर्द हो गया था, थोड़ी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और बाकी क्या है ना कि मैंने आज तक ज़्यादा पॉडकास्ट दिए भी नहीं, इंटरव्यूज़ ऐसे ज़्यादा दिए भी नहीं है। बट यही है कि यार लास्ट टाइम भी जिनके साथ किया था तो वो भी हिमाचल से ही थे, तो उनके साथ थोड़ा एक होता है भाइयों वाला कनेक्शन, और आपके साथ भी थोड़ा वही है कि बात करके अच्छा लगा, और हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे, तो फिर मैं मना नहीं कर पाता हूँ, तो फिर मैंने सोचा चलो आज आते हैं एंड कुछ मज़ेदार बातें करते हैं। तो आपको बुलाया तो काफी लोगों ने होगा पॉडकास्ट के लिए। यस भाई, बुलाया तो काफ़ी लोगों ने, जो स्टॉक से भी आया था, बहुत मतलब अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से। बट ना पता नहीं क्यों मन नहीं करता ऐसे ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में शेयर करने के बारे में, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी काफ़ी कुछ अपनी लाइफ के बारे में मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर करी थी, स्ट्रगल्स शेयर करी थी, अपनी पास्ट लाइफ जब मैंने स्टार्ट किया था उसके बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। तो बट प्रॉब्लम वही वही हुई ना कि जो मैंने सोचा था वैसा ही कुछ हुआ, कि ऑडियंस ना मतलब कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं, ऑब्वियसली बोलते भी है कि हाँ यार मतलब ठीक है, बट कुछ लोग ऐसा लगता है कि मैं सिंपैथी के लिए कर रहा हूँ, या कोई अगर मैं अपनी स्ट्रगल बता रहा हूँ तो उनको लगता है कि मैं सिंपैथी के लिए कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने तो सोच लिया है कि इस पॉडकास्ट में मैं ऐसी तो कोई भी बात नहीं करने वाला हूँ कि मेरे मतलब अपनी पास्ट लाइफ के बारे में, कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, स्ट्रगल्स के बारे में मुझे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि लोगों को ना ऐसा लगता लोग है कि समझते नहीं उस लोग समझते नहीं उस चीज़ को। बट ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो फिर मैं बोलूंगा कि हाँ मैं तो बहुत, फिर क्योंकि मैंने बताया था कि मैं मतलब हूँ काफ़ी इमोशनल हो, आपने हाँ बताया था। इमोशनल हूँ, और मैं काफ़ी मतलब ना क्या कैसे बोलेंगे, मतलब सही फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी मेरी जब मैंने स्टार्ट हाँ किया जी। था। तो लोगों को लगा कि मैं मज़ाक कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने तो ये तक बोला कि भाई नहीं, ये तो पहले से बहुत ज़्यादा अमीर था, ये झूठ बोल रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं ये चीज़ झूठ क्यों बोलूँगा कि मेरी सही कंडीशन बात है, अच्छी कोई नहीं थी। अपनी मैं ये चीज़, कंडीशन के बारे में झूठ तो क्यों हाँ, मैं बोलेगा यार। क्यों ही झूठ बोलूँगा कि मैं भाई पहले मेरे पास नहीं पैसे थे, मैं यूट्यूब से मैंने अर्न किया है। तो बट हाँ, ठीक है, मतलब अब आज थोड़ा हम लोग और अच्छी-अच्छी बातों के बारे में बात करेंगे, उस बारे में फिर बात करना रहने ही देते हैं। बट फिर भी यार जैसे यस, मतलब अभी एएस गेमिंग साहिल राणा को सारे जानते हैं, यस भाई, नेम फेम पैसा सब कुछ है, अभी आपके पास गाड़ियां शोहरत दौलत सब कुछ है। यस बट भाई। उससे पहले आपने कभी सोचा था कि आप इतना सक्सेसफुल हो जाओगे, इतना पैसा आप कमा लोगे? यार देखो भाई, मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, जब मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ मैंने मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट ही किया था, वहाँ पे जब हम लोग उस घर में रहते थे, तो आई थिंक उसका रेंट था कुछ 3 या 4 हज़ार रुपये महीने का रेंट था, ठीक है। अब आप बताओ, हम्म। वहाँ से मैं उठाऊँ, तो मैं मतलब इतना बड़ा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। देखो टू बी ऑनेस्ट, मेरा एक सिंपल सा प्लान था कि अगर मैं मतलब ग्रो करूंगा, अगर यूट्यूब पे ग्रो होता हूँ, तो मुझे महीने का सिर्फ 1 लाख रुपए कमाना है। अगर मैंने 1 लाख रुपए कमा लिया तो एक अच्छी लाइफ होगी। 1 लाख रुपए में, क्योंकि अब आम बंदा तो यही सोचेगा ना कि 1 लाख रुपए अगर मैं महीने का कमा रहा हूँ,
तो मेरी लाइफ सेट है। सही बात है। क्यों, यही सोचेगा ना। तो मैंने भी बात यही है। सोचा था कि 1 लाख रुपए अगर मैं कमा रहा हूँ महीने का, तो मैंने मम्मी को यही बोला था स्टार्टिंग में कि मेरा टारगेट यही है कि मैं महीने के 1 लाख रुपए इससे कमाऊं, और अगर मैं 1 लाख रुपए कमा लेता हूँ तो हमारी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी एकदम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी जिंदगी में। बट ठीक है, वो तो भगवान का हाथ था सर पे, और मेरे जितने भी चाहने वाले उन लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि चलो बढ़ते रहे आगे। जो चीजें सोची भी नहीं थी, अब मैंने थोड़ी सोची थी कि मैं कभी डिफेंडर लूंगा या खुद का घर लूंगा या ऐसी चीजें करूंगा, तो ये तो लाइफ के मतलब होता गया। मुझे खुद भी नहीं पता कैसा हुआ, बस होता गया। तो कौन सी एज में आपने ये डिसाइड किया था कि हाँ मेरे को अब यूट्यूब पे शिफ्ट होना है या फिर ऐसे कंटेंट लाइन में जाना है? भाई मैं जब आई थिंक 15 साल का था तभी मैंने सोच लिया था कि मैं यूट्यूबर बनूंगा, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत ही कम क्रिएटर्स होते थे, मतलब कोई एक नई चीज थी हाँ। कि यार यूट्यूबर बनना है। और जब मुझे पता चला था कि इससे पैसे हम लोग कमा सकते हैं, तो मैंने सोचा यार क्यों ना मतलब ट्राई किया जाए, क्योंकि ना मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में काफी कमजोर था। तो अब यार पढ़ाई में कमजोर हूँ तो क्या करूंगा लाइफ में, कुछ और मेरे पास ऑप्शन नहीं था। तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करते, और फिर मैं फ्री फायर खेला करता था, तो उस टाइम पे फ्री फायर के कुछ गिने चुने ही क्रिएटर थे। तो फिर मैंने सोचा कि यार एक बार स्टार्ट करते हैं यूट्यूब चैनल को और देखते हैं कैसा रिजल्ट मिलेगा। ऑब्वियसली एकदम से तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ कि फर्स्ट मंथ में या सेकंड मंथ में ही ग्रो हो गया। बहुत लिमिटेड क्रिएटर्स रहते हैं जो बहुत ही कम, मतलब 1-2 क्रिएटर रहते हैं 100 में से या 1000 में से, जिनका स्टार्टिंग में ही ग्रो हो काफी जाए, कम बहुत जो टाइम में बहुत ग्रो ही कर लकी जाए। हो। बट ज्यादा कर का एकदम से नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। तो भाई मेरे को भी 2-3 साल लगे। 2-3 साल में मैंने ये है कि बीच में बहुत बार छोड़ा भी, फिर वापस आ गया, फिर महीने में एक वीडियो डालता था कभी कभी, फिर रेगुलर भी हो गया। तो इस तरीके से चलता रहा। बट ये कि 3 साल में मुझे काफी नॉलेज हो गई थी, काफी कुछ एक्सपीरियंस मिल गया था यूट्यूब के बारे में। तो फिर उसके बाद मैंने जब वापस कंटिन्यू किया, फिर मैंने छोड़ा नहीं। तो ये है। पर यार मतलब काफी लोग ये कहते हैं कि अच्छा है कि किसी चीज में थोड़ा सा टाइम लगता है, यस, क्योंकि जितनी जल्दी सक्सेस मिल जाती है ना अगर किसी को, तो फिर वो उसकी वैल्यू नहीं हो पाती। बिल्कुल आपका क्या भाई, कहना है इस पे? एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। अगर आपको एकदम से मिल जाए ना सब कुछ, है यूट्यूब हो या कोई भी चीज हो, तो फिर आपको ना उस चीज की वैल्यू नहीं होती, और आपको ना पता नहीं होता कि इसमें कितनी मेहनत लगती है, तो वो उस चीज का मजा नहीं है। अब मुझे 3 साल लगी, तो 3 साल के बाद जब मेरी फर्स्ट वीडियो पे व्यूज आए ना, 1K व्यूज जब लिख के आता है, 2000 व्यूज लिख के आता है, तो उसका मजा ही अलग है। और जब 1000 सब्सक्राइबर हुए 3 साल के बाद, अब वो अगर मेरे 3 दिन के बाद ही हो गया था, तो मुझे उसकी वैल्यू खुशी थोड़ी भी पता नहीं होती। होती। अब मुझे, मैं ये बता रहा हूँ, अभी हमारे चैनल पे 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, मेरे 6-7 चैनल है टोटल मिला के हमारे कुछ 30 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। बट अब ये ठीक है, मतलब इस पे मजा आता है, खुश हूँ, ठीक है। बट जो वो 1000 सब्सक्राइबर वाली खुशी थी, वो वो अलग अभी ही होती वो है। मिल ही नहीं सकती ना सही कभी। बात। वो वन टाइम होती है। अब चाहे 100 मिलियन भी सब्सक्राइबर्स हो जाए, वो खुशी होगी, ठीक है। बट जो वो 1000 सब्सक्राइबर वाली खुशी है ना, वो मुझे अभी भी याद है कि मैं छत पे बैठ के ना लाइव स्ट्रीम्स क्या करता था, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क से करता था, तो उस टाइम पे चल जाती थी, तो रूम में बैठ के नहीं होता था। तो मोबाइल पे बैठ के मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ फ्री फायर की, फोन से ही। एंड उस टाइम मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए लाइव पे, तो मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई थी। क्योंकि जो पुराने क्रिएटर्स है वो मुझसे वो रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स का वॉच आर्ट्स टाइम का चाहिए होता था, सही तभी बात जाके है। आपका चैनल मोनेटाइज होता था। तो जैसे ही 1000 हुए, तो मुझे ये एक वो होता है ना कि अनलॉक हो गया कि अब मेरे चैनल पे एडसेंस रेवेन्यू हाँ बनना जी। स्टार्ट हो जाएगा। तो जो फर्स्ट एड भी चली, तो फिर उसको भी देख के इतनी खुशी हुई कि यार, मतलब क्योंकि देखो एंड मोटिव तो वही है ना सब क्रिएटर्स का। अब आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ सही बात यूट्यूब है। पे वीडियोस, हम ये तो नहीं है कि इसलिए बना रहे हैं कि हमें पसंद है, ऑब्वियसली सबको अर्न सब करना है। अर्न के सही लिए, बात सही क्योंकि बात है। अगर हम अर्न नहीं करेंगे, तो ये सेटअप आपने इतना बढ़िया बनाया, स्टूडियो बनाया, ये कैसे चलेगा? करेक्ट है भाई। सैलरीज देनी है, सब चीजें देनी है, तो पैसा तो एट द एंड सबका गोल है ही, है ना। हमें एंटरटेन भी करना है ऑडियंस को, बट एट द एंड हमें भी उसमें कुछ चाहिए ना। अब हम फ्री Correct. में तो कोई बैठ के नहीं करेगा, कोई अक्षय क्यों कुमार भी करेगा? कोई फ्री में मूवी तो नहीं करेगा। सही बात। तो वही चीज रहती है। तो फिर मुझे ये लग गया था कि हाँ चलो, अब अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो लाइफ थोड़ा एक बढ़िया हो लेवल जाएगा। अनलॉक हाँ हो गया, जी। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बेटर होगा। तो पहली कमाई कितनी थी आपकी यूट्यूब की? भाई पहली कमाई आई थिंक मेरी ज्यादा ही थी, क्योंकि ना जैसे $100 का रहता है ना, हाँ जी, हाँ तो जी। $100 कितना 8 या 10 हजार रुपए कुछ हाँ, रहते हैं। हाँ। बट उस टाइम ना मेरी कुछ मेरा एकदम से ही बूम हो गया था चैनल। तो मेरी फर्स्ट इनकम शायद 1.5 लाख 1.5 रुपए थी थी, हाँ आपकी, 1.5 हाँ। लाख रुपए थी। तो वो एक फर्स्ट इनकम ही जब आई, तो फिर मम्मी का भी अलग रिएक्शन था, एंड मैं भी काफी ज्यादा खुश हो गया। अच्छा, जब आपकी पहली कमाई थी जैसे आपने बताया 1.5 लाख रुपए, यस भाई, तो इसके पीछे आपको सपोर्ट करने में किस किसका हाथ था? मतलब यूट्यूब पे सपोर्ट करने के लिए। मतलब आपको पीछे से इस पुश पूरी करने जर्नी में, में पूरी जर्नी में। जो आपका, मतलब आप कह सकते हो ना कि यार ये बंदा
या फिर ये मेरे बिल्कुल साथ में खड़ा रहा और इनकी वजह से? यार देखो, मैं यही बोलूंगा, स्टार्टिंग में मेरे काफी सारे फ्रेंड्स थे जो हम्म, गेम्स के थ्रू ही बने थे। दो हम्म, तीन फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया। ठीक है, गेम में जो फ्रेंड्स थे वो उन्होंने सपोर्ट किया। टू बी ऑनेस्ट, फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि मम्मी को भी उतना समझ में नहीं आता, घर वालों को उतना समझ में नहीं आता कि भाई यूट्यूब क्या है या फिर क्या नहीं, ये वीडियोस बनती है, पैसे आता है। और अभी मैं उस टाइम की बात करूँ, आज से 5 साल पहले की, अभी तो फिर भी हर घर में अगर हम देखें तो एक ना एक कोई यूट्यूबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, या हाँ, फिर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर तो मिलेगा ही मिलेगा। बट हाँ, उस टाइम पे ये चीज बहुत न्यू थी यार, बहुत मतलब बहुत कम लोग कर रहे थे, तो इतना घर वालों का नहीं था। बट बाकी ये कि दो तीन अच्छे फ्रेंड्स थे। बाकी तो सच बताऊं ना, बाकी तो एक चीज बताता हूँ आपको, जब आप स्टार्ट करते हो ना, तब तो आप अकेले ही रहते सही हो, बात है। अकेले ही आपको स्टार्ट करना होता है। जब आप ग्रो कर जाओ तो फिर आपको काफी सारे लोग मिल जाते हैं, बट जब स्टार्टिंग होती है वो ना, अकेले से ही तो फिर होता वो है। अकेले से ही होती है। या फिर जो दो तीन, आप जैसे आप लोग हो, तो हाँ दो जी। तीन ही कुछ खास लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं जो आपके साथ रहेंगे। बाकी हम्म, तो फिर उनको देख के ऐसे ही लगता है कि यार पता नहीं क्या कर रहा है, बेवकूफ वाली हरकत है, तो वो चीज है। हम्म। तो यार मतलब आपने आपने आपकी फैमिली ने काफी सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, यस भाई। ठीक है? अब आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन रहता है? जो जो अभी आपने चीजें अर्न कर रखी है, पैसा कमाना एक अलग चीज होती है, यस ठीक भाई। है, बट जो सारी की सारी इस एज के अंदर चीजें आपने अर्न कर रखी है, इसमें आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन रहता है? यार देखो, ऑब्वियसली वो तो काफ़ी खुश होते ही है। जब भी मतलब मुझे लोग मिलने आते हैं घर पे, सब्सक्राइबर्स मिलने आते हैं, या फिर मैं अर्न कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ है, घर खरीद रहा हूँ, गाड़ी खरीद रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो तो खुश होते ही है। हुँ। बट यही हमेशा प्रे करते हैं, यही समझाते हैं कि मतलब इस चीज़ का घमंड नहीं होने देना है कभी भी। हम्म, और इस चीज़ को मतलब सर पे नहीं सर पे चढ़ाना नहीं है कि चढ़ने भाई देना। अब मैं इतना फेमस हो गया, ये हो गया। या फिर ये नहीं करना है कि अब मैंने इतना कमा लिया तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, या फिर अब मैं, हाँ, वो नहीं करना है, कंफर्टेबल नहीं होना है उन्होंने। भूत लगा चढ़ा रहना चाहिए कि हाँ, मेरे को यस करना यस है भाई, अभी। कंफर्टेबल नहीं होना है कि अब ठीक है यार मैंने कमा लिया। और अब देखो, मेरी एज का कोई लड़का होगा ना नॉर्मल, तो वो सोचेगा यार ठीक है मैंने कमा लिया, गाड़ी घर घोड़ा सब ले लिया, सही तो अब बात एक काम करता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, चिल कर लेता हूँ। ठीक है, उतना काम करने की जरूरत नहीं है। बट यही है कि अभी देखो, जैसे मैंने अभी एक नया चैनल बनाया है, ठीक है, अभी हमारा गेमिंग चैनल भी अगर मैं बोलूँ तो ठीक चल रहा है। पहले से उतना व्यूज नहीं आते, क्योंकि हाँ फ्री जी। फायर ऑब्वियसली बैन हो चुकी है, 3 साल से फ्री फायर बैन है। बट ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं उसके बाद भी मैं स्टिल उससे अर्न कर रहा था। इंस्टाग्राम भी है, वहां से भी काफी अर्निंग होती है। बट फिर मैंने अभी नया चैनल बनाया 5-6 महीने पहले, तो हम्म, उस पे हम लोगों ने काफी अच्छा ग्रो किया। हमारी लास्ट जो 10-11 वीडियो है, सब में 1-1.5 मिलियन प्लस व्यूज है, सारी की सारी वीडियोस में कंसिस्टेंटली। तो वही है यार, मतलब वो एक जो हंगर है ना, जो भूख है ना, वो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो हम्म, अगर ग्रो करते रहना, अगर तो हाँ मतलब ठीक है थोड़ा कर लिया उसके बाद रहना, तो फिर डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। ये कि एक हंगर होनी चाहिए। और वो भी यही बोलते हैं कि मतलब ये क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है ना, मैं भी सोचता हूँ कि अरे यार थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, या 2-3 दिन तक वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा ना, तो हम्म, मेरी मम्मी मुझे खुद बोलती है कि तू वीडियो क्यों नहीं बना रहा है, तू बैठा क्यों है। हाँ, तो ऐसा होता है सही में, मतलब हमारे साथ भी होता है ये। हाँ, कि वीडियोस क्यों नहीं बना रहा है तू, क्योंकि वो अब उनको 5 से 5 साल पहले उनको नहीं पता था, वो तो बोलते थे क्या वीडियो बना रहा है। बट अब उल्टा है, अब वो देखते रहते हैं मतलब सारे चैनल्स, किसने वीडियो डाली कि नहीं डाली, तो बोलते हैं कि भाई इतने दिन से तूने वीडियो नहीं डाली, या गेमिंग की वीडियो शूट कर ले, या ये कर ले। तो वो अब काफी उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है कि सपोर्ट करे। अब देखो, उनको कोई लालच तो है नहीं कि भाई ये पैसे कमाएगा तो मुझे देगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी मेरे ही फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं कि अगर सही मैं बात है। अच्छा अर्न करूंगा तो और कल को जाके और अच्छी जगह पे जाऊंगा। तो हम्म। वही है भाई। ठीक है, तो यार मतलब एक हिमाचल का बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का यस भाई। इतना सब कुछ अचीव कर लिया उसने, तो मतलब यूट्यूब अगर नहीं होता तो आप, आपको क्या लगता है यूट्यूब नहीं होता तो आप अभी कहाँ क्या कर रहे होते? भाई यूट्यूब ना होता तो अब मैं क्या ही बताऊं। ये तो मैं कभी कभार, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला है, कभी कभार मैं सोचता हूँ कि अगर यूट्यूब ना होता, मैंने यूट्यूबर बनने का ये ना लिया होता, हाँ, तो फिर मैं क्या ही कर रहा था। क्योंकि देखो, मैं स्टडीज में काफी बेकार था, ठीक है, हुँ। स्टडीज में मैं काफी बेकार था। एंड अब हिमाचल में रहता हूँ, तो वहाँ पे इतने ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है कुछ सही बात करने है। के लिए। देखो, हम्म, हिमाचल में ज्यादातर जो है यूथ, ये या तो आर्मी का ही एक ऑप्शन रहता है, हाँ, या फिर कोई अपना गांव में चले जाओ, खेती बाड़ी कर खेती लो, बाड़ी करते हैं ठीक जी। है, या फिर अपना कोई नॉर्मल सी जॉब कर लो। तो हुँ। मुझे लगता है अगर यूट्यूब मैंने ना किया होता, तो मुझे लगता है कोई नॉर्मल सी जॉब ही कर रहा होता, है ना, हुँ, हुँ, हुँ। नॉर्मल सी जॉब ही कर रहा होता। और हाँ, क्योंकि ऐसे कोई नॉर्मल जॉब ही होती, क्योंकि अब मैं ज्यादा पढ़ाई लिखाई अब या तो अगर अच्छी एक जॉब चाहिए उसके लिए भी पढ़ना लिखना पड़ता पढ़ना है बहुत लिखना, ज्यादा। हाँ,
तो मुझे लगता है काफी बेकार सिचुएशन में होता अगर मैं यूट्यूब ना किया होता, क्योंकि ऐसा भी नहीं है ना कि आप अगर आप में कोई एक स्किल हो या म्यूजिशियन हो या फिर अच्छा गाते हो या फिर अच्छा फुटबॉल खेलते हो, अच्छा क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेटर बन जाओगे। तो ऐसी कोई खतरनाक सी स्किल भी नहीं थी कि भाई कुछ बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ मैं तो उसमें क्रिकेट लाइन में चल जाता, तो मैं वो बोल देता, या सिंगर था, अच्छा सिंगर होता तो मैं बोलता सिंगर बन जाता। बट ऐसा कुछ था ही नहीं और स्टडीज में भी अच्छा नहीं था। तो आई थिंक मुझे तो ये लगता है कि ये मेरे लाइफ का बेस्ट डिसीजन था कि मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। एंड कभी कभार क्या होता है ना, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, बट मैं बोलूंगा कभी कभी हमें ना खुद की भी सुन लेनी अपने चाहिए, मन की क्योंकि भी अब सुननी देखो चाहिए। उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मना ही किया कि यूट्यूब वीडियोस मत बना, है ना, यूट्यूब पे मत जा, ये क्या है, टाइम वेस्ट है। तो अगर मैं, अब वैसे तो बोलते हैं कि पेरेंट्स की बात सुन सुननी लेनी चाहिए, अगर चाहिए, मैं सही सुन बात है। लेता तो आई थिंक यहाँ तो नहीं पहुंच नहीं हो पाता। पाता। तो कभी कभार ना मैं खुद की भी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि क्या क्या है ना कि देखो पेरेंट्स और हमारी एज में काफी एक काफी difference डिफरेंस है। है। तो उनके लिए ये चीज टाइम वेस्ट है, और वो भी अपनी जगह पे सही है, मैं सही है। बोलूंगा कि वो गलत नहीं है, वो भी अपनी जगह पे सही है। बट कभी कभार जो आपको लगता है ना सही है, आपके दिल को लगता है सही है, आपके दिमाग को लगता है सही, तो कर लेना कर चाहिए। लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब Yes. फ्री फायर बैन हुआ था यस भाई, और आप फ्री फायर के ही क्रिएटर थे, यस भाई। तो क्या फीलिंग थी? मतलब ये नहीं लगा था कि अब सब खत्म हो जाएगा? यार टू बी ऑनेस्ट, अब देखो उस टाइम पे जब उस टाइम पे मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर थे कुछ 17 मिलियन या 18 मिलियन थे जब फ्री फायर बैन हुआ था, और सोचो वो 17-18 मिलियन सिर्फ फ्री फायर से आए हैं, हाँ हाँ। जी। सिर्फ और सिर्फ फ्री फायर के ऑडियंस है। तो बहुत शॉकिंग तो था, ठीक है, बहुत ज्यादा शॉकिंग था। और मतलब यही लग रहा था कि यार थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ेगा, है ना, थोड़ा बहुत। बट मैं ना सच बोलूं तो उस टाइम पे मैं इतना ज्यादा, मेरा माइंडसेट स्ट्रांग था कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो मैं 0 से 17-18 मिलियन पे आया हूँ, सही बात तो है। ठीक है ना, अगर 0 से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा तो फिर से कर लेंगे। और मैंने वो प्रूव भी किया, हमने एक नया चैनल बनाया 5 महीने पहले, 0 से स्टार्ट किया, उसमें 3.5 लाख सब्सक्राइबर अभी आ गए, एवरेज हम लोग 1-1.5 मिलियन व्यूज ले रहे हैं, मेन चैनल से ज्यादा उस पे हम लोग अर्निंग कर रहे हैं, उस पे ही हम लोग ब्रांड्स भी और एडसेंस भी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मतलब देखो अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। बट हाँ ये था कि मुझे थोड़ा ये तो लगा ही ऑब्वियसली कि यार गेम बैन हो रही है, और थोड़ा दुख भी हुआ क्योंकि इमोशनली भी कनेक्टेड होते सही हो आप बात गेम के साथ। यार 6-7 साल से आप खेल रहे हो, तो ऑब्वियसली यार आपका एक गेम के साथ कनेक्शन भी होता है, और ऑडियंस को भी वही देखना है। तो थोड़ा सा डर तो लगा, थोड़ा बुरा भी लगा, बट मुझे लगा कि जैसे पबजी भी बैन हुई थी, तो वो विद इन आई थिंक 1 ईयर या उससे भी कम टाइम में वापस आगे आ गई वापस थी। आ गया था। एंड फिर उसके बाद बैन हुई थी, फिर वापस उससे आ बैन गई हुआ थी। तो था। मुझे लगा ठीक है ना, बैन हो गई तो क्या ही, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में वापस आ जाएगी, 7 महीने में वापस आ जाएगी, तो मुझे ये लगा था। बट लेकिन साल बहुत ज्यादा लग गए। 3 साल 4 साल हो गए ऑलमोस्ट, अभी 3 साल तो हो ही गए हैं गेम ना आई, क्योंकि एक बार बीच में अनाउंसमेंट सब कुछ हो गई थी कि गेम वापस आने वाली है, फ्री फायर वापस आने वाली है। एंड MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था, MS धोनी का गेम में कैरेक्टर भी आ रहा था, धोनी का कैरेक्टर भी आ रहा था गेम के अंदर। तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। बट एक रात पहले ही उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी कि फ्री फायर इंडिया अभी कुछ दिनों के लिए कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ठीक है। डिले कर रहे हैं हम लोग। हाँ। तो ना मेरे को उस टाइम पे लगा कि चलो ठीक है, मतलब हो गया होगा डिले, कुछ और चीजें ऐड कर रहे होंगे, लेकिन डिले क्योंकि काफी लंबा था। हाँ, लेकिन वो डिले ऐसा था, उन्होंने बोला था 1-2 हफ्ते, लेकिन वो 1-1.5 साल 2 साल हो चुकी है। वो डिले कुछ ज्यादा ही बड़ा डिले हो गया, और फ्री फायर इंडिया अभी तक नहीं आई। देखो क्योंकि मुझे लगता है अगर फ्री फायर इंडिया आ गई होती तो काफी बेटर हो जाता। बट अब क्या कर सकते हैं, नहीं आई, बट कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो अभी मैंने नया चैनल बना लिया, उस पे मैं काम कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे काम कर रहा हूँ। तो यही है, मतलब रुकना नहीं है यार। तो मैंने ना एक चीज सीख ली उस टाइम पे ना, कि अगर फ्री फायर बैन भी हो गई ठीक है, मेरे को लगा अच्छा ही है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बोलते हैं ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अब मैं उससे हटके कहीं कुछ से और कहीं और निकल गए कहीं आप। और निकल गया। तो लाइफ में यही है ना कि कहीं ना कहीं निकलना, रुकना नहीं चाहिए। अब मैं अगर फ्री फायर को लेके बैठ जाता उस टाइम पे कि ठीक है अभी वीडियोस नहीं डालूंगा, आराम से जब गेम आएगी तो तब देख लेंगे, अगर मैं ऐसे करता, सही बात है। तो क्योंकि मुझे तो यही लगा था ना गेम आ जाएगी, सबको यही लगा कि गेम आ ही जाएगी, उन्होंने शूट कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो अगर मैं उसको लेके बैठता तो फिर वहीं का वहीं रह जाता, ग्रोथ आपकी ग्रो नहीं हो पाता। बट ठीक है, मैंने नई नई चीजें ट्राई करी, एक्सप्लोर किया, और अभी हम लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं अभी लेकिन भी। गेम तो वापस आ चुका है वापस। नहीं, गेम वापस नहीं आया भाई। एक E-sports फ्री वगैरह फायर, नहीं। देखो मैं बताता हूँ, एक फ्री फायर है और एक फ्री फायर मैक्स है स्टार्टिंग से मैक्स ही। अच्छा, हाँ जी, तो मैक्स क्या है। है ना कि फ्री फायर जो फ्री फायर मेन गेम थी वो बैन हुई है, और फ्री फायर मैक्स बैन नहीं हुई है। अब पता नहीं ये गवर्नमेंट ने भूल गए उसको बैन करना, या फिर उन्होंने कुछ लगाया है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि फ्री फायर अगर बैन है तो फ्री फायर मैक्स बैन क्यों नहीं है, मुझे तो ये समझ में नहीं सही आता है। बात है। तो ये कुछ या तो उन्होंने कुछ जुगाड़ लगाया है, या फिर गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया उस पर अभी तक। तो वो बैकएंड पे अभी चल रही है, बट वो ऐप स्टोर पे नहीं मिलती है, ऐप स्टोर पे नहीं है गेम। iOS में आप नहीं चला सकते, नहीं तो थर्ड पार्टी से आपको डाउनलोड करनी होती है, लेकिन एंड्रॉइड के अंदर आपको प्ले स्टोर पे मिल जाती है। अब मुझे लगता है ये तो गवर्नमेंट भूल गई है उसको बैन करना, ऐसा ना हो इस पॉडकास्ट के बाद वो भी बैन हो जाए, मुझे मत बोलना। बट क्योंकि ऑब्वियसली फ्री फायर बैन है, फ्री
फ्री फायर मैक्स चल रही है, कैसे समझ चल में रहा नहीं आ रहा है, बट है? हाँ मतलब क्योंकि ऑफिशियली नहीं है लेकिन गेम, क्योंकि हाँ वही। तो यार आपने कोविड टाइम में आप वायरल हुए थे, यस भाई। ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि आपकी स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा बढ़िया थी या फिर आप लकी थे कि वो टाइम पे लोग देख रहे थे, देखो लोग भाई, खाली थे? देखो भाई मैं यही बोलूंगा, मैं लॉकडाउन से पहले ही मैंने एक चैनल तो काफी टाइम पहले ही बना लिया हाँ था, जी। मैं वीडियोस भी डालता था। हाँ हाँ। लॉकडाउन से पहले भी मेरी 2-4 वीडियो चली थी, ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में वायरल गई थी, बट लॉकडाउन से पहले भी मेरी वीडियोस पे व्यूज आते थे थोड़े बहुत, लेकिन ये कि अर्निंग वगैरह स्टार्ट नहीं हुई थी। बट मैं आपको बोलूंगा जिस दिन लॉकडाउन का फर्स्ट डे था, तो लॉकडाउन को तो बोल सकते हैं मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी था, क्योंकि फर्स्ट डे जब लॉकडाउन का था उसी दिन मैंने कोई तो एक वीडियो डाली थी एंड उसी दिन वो वीडियो वायरल हो गई। और फिर क्या हुआ जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद तो फिर ग्रोथ मतलब रुकी ही नहीं, मतलब बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही। और फिर ये भी है ना कि मैंने देखा ना कि एक तो लॉकडाउन आ गया, उसके बाद मुझे स्कूल नहीं डालना, स्टडीज नहीं करनी, घर वाले भी कुछ नहीं बोल रहे, तो मैंने अपने दिमाग में सोच लिया था कि यही एक लास्ट मेरे पास ऑप्शन है। अगर मैंने अभी कुछ कर लिया लाइफ में, अब मुझे तो नहीं पता था लॉकडाउन कब तक लगेगा, 1 साल लगेगा, 2 महीने लगेगा, बट मैंने सोच लिया था कि अगर मैंने अभी कुछ कर लिया तो मैं लाइफ में कुछ कर जाऊंगा, अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो फिर पता नहीं क्या ही हाँ। होगा। तो हाँ वही है कि ये भी बोल सकते हैं मेरा लक भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छा था। और लेकिन मैं कंसिस्टेंट भी बहुत रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं सुबह 9-10 बजे उठ जाता था, तो 9-10 बजे से लेकर मैं अपने पीसी में रात के 10 बजे तक बैठता था, कहीं हिलता भी नहीं था, पूरा का पूरा टाइम सुबह से लेकर रात तक कंप्यूटर में। देखो सुबह उठा, 9-10 बजे वीडियो अपलोड करी, वीडियो पब्लिक करने के बाद 1 बजे मैं लाइव चला जाता था, 1 बजे से 2-3 घंटे तक लाइव किया। लाइव करने के बाद भी अभी मैं पीसी पे बैठा हूँ, वहीं पे खाना वाना सब आ रहा है, सब कुछ खाना वाना वहीं खा रहा हूँ। तो 4-5 बजे फिर नई अगले दिन की वीडियो रिकॉर्ड करता था, फिर उसको रिकॉर्ड करता था। बट रिकॉर्ड करने से पहले सबसे ज्यादा मुश्किल होता है उसका आइडिया सोचना, कंटेंट सोचना, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो 30 मिनट की होती है, 40 मिनट की होती है। बट दिक्कत ये थी कि बट उसके लिए मेरे पास डिस्कॉर्ड पे हम लोग पूरा दिन बैठा करते थे, टीम रहती थी, हम लोग बैठते थे, डिस्कस करते थे 2-3 घंटा, उसके बाद कुछ बनाते थे, क्योंकि मैं डेली एक वीडियो डालता था और डेली लाइव स्ट्रीम भी करता था। तो वो बोलना आसान है, लेकिन जब करना होता है ना तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। डेली एक वीडियो डालना और डेली लाइव स्ट्रीम भी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और फिर उस लाइव स्ट्रीम से हाइलाइट्स निकलवाना, काफी सारी चीजें होती थी। तो ये बोलूंगा कि लक भी अच्छा था, बट मैंने भी अपनी साइड से पूरी पूरी मेहनत करी है, कंसिस्टेंट रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ही और भी बहुत सारे फ्री फायर के क्रिएटर्स थे जो कि डेली वीडियोस नहीं अपलोड कर पाते थे, या डेली वीडियोस नहीं अपलोड करते थे, या थोड़ा सीरियसली नहीं लेते, तो वो थोड़ा पीछे रह गए। अब मैंने कंसिस्टेंट रहा, नए नए आइडियाज लेके आया, नई नई चीजें करी, तो ज्यादा ग्रो कर लिया। फ्री फायर में यार एक और नाम है यस आपसे, आप हो, आपका भी काफी अच्छा नाम है, यस भाई। और टोटल गेमिंग अज्जू यस भाई, भाई। इनका भी काफी अच्छा नाम है। यस भाई। तो आप कैसे देखते हो, आप उनसे मिले हुए हो, आप उनको जानते हो, वो कैसे हैं भाई टोटल अभी गेमिंग? कल ही मिला हूँ, सैमसंग के इवेंट पे मैं गया था, तो वहाँ पे मिले थे हमारी उससे पहले हमारी उतनी ज़्यादा बात नहीं हुई थी, अज्जू भाई और मेरी उतनी बात नहीं हुई थी, बट हमारे इवेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा बात हुई, एंड वो भी काफ़ी मतलब स्वीट बंदा है, एकदम बढ़िया बंदा है, बात करके काफ़ी अच्छा लगा। एंड उनका भी ना स्टार्टिंग से वही रहा, मैं तो एक तरह से बोलता हूँ इंस्पिरेशन ही थे स्टार्टिंग में जब फ्री फायर मैंने घुसा था, क्योंकि वो बंदा भाई क्रेजी था। अगर मैं दिन की एक वीडियो डालता था ना, तो अज्जू भाई दिन की 2 वीडियो अपलोड करता था, एक दिन में 2 वीडियोस अपलोड करना मतलब आम बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। वो भी फ्री फायर की, ऐसा लगता है ना कि चलो फ्री फायर में क्या ये गेम प्ले रिकॉर्ड कर ले, बट नहीं, ऐसे कोई भी उनके वीडियो पे 2-2 3-3 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, 2-3 मिलियन लोग पागल नहीं है कि कुछ भी देख रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो वीडियो में करते ही थे, गेम प्ले बनाते थे। तो वो मुझे लगता है अज्जू भाई गेमिंग इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट क्रिएटर मैं बोल सकता हूँ, सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट क्रिएटर है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से ग्रो किया भाई, वो एकदम से ऐसे उनका ग्राफ गया है। चलो हम तो उनके साथ थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे चले हैं, बट वो तो बहुत ही क्रेजी बंदे। और जब मेरी बात हुई पर्सनली, अभी मैं उतनी हमारी बात नहीं होती थी, 1-2 बार ऑनलाइन ही बात हुई थी, ज्यादा बात नहीं हुई थी, बट अभी सैमसंग के उन्होंने काफी ज्यादा बात करी, तो काफी अच्छे लगे, काफी बढ़िया बंदे हैं, एंड उनका भी माइंडसेट काफी ज्यादा स्ट्रांग है, एंड काफी बढ़िया बंदे हैं वो भी। तो यार वो तो ई स्पोर्ट्स में है, टीजी का लाइनअप ई स्पोर्ट्स यस में है, भाई। तो आपने कभी सोचा है कि आपको आपको भी अपना एक लाइनअप यार देखो बनाना पता है चाहिए? क्या है, लाइनअप का सीन ये है कि देखो गेम बैन है, अब मैं लाइनअप ला के क्या ही करूंगा, उनको सैलरीज दो, बट सैलरीज भी देने में चलो प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ ऑफिशियल टूर्नामेंट तो हो ही नहीं रहे, तो फिर अपना लाइनअप खड़ा करके क्या ही। हाँ फ्री फायर इंडिया आएगा तो डेफिनेटली मैं क्योंकि बहुत सारी टीम्स है जो बोलती है कि हमें स्पॉन्सर कर लो, हमारे हम अपने आपके नाम से खेलने दो, बट वही है ना, गेम ही नहीं है, तो मैं फिर क्या ही उस पर करूँ। बट उनकी हाँ टोटल गेमिंग की तो टीजी स्पोर्ट्स करके जो है, टीजी स्पोर्ट्स ही है ना, वो भी काफी अच्छा परफॉर्म करती है, और अभी तो उन्होंने कुछ एक टूर्नामेंट भी जीता था, फ्री फायर का ही कोई टूर्नामेंट था, हाँ जीत ही ले। तो उनकी टीजी स्पोर्ट्स जो टीम है टोटल गेमिंग की, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब मैं बोल सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट टीम है इंडिया में, फ्री फायर की बेस्ट टीम है। हाँ एक और फ्री फायर के क्रिएटर ज्ञान गेमिंग, यस भाई। उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था यार, यस भाई। सबने ही देखा था। यस भाई।
तो आप उनसे कनेक्टेड हैं, और जब उनके साथ वो इंसिडेंट हुआ था तो यूट्यूब इंडस्ट्री या फ्री फायर इंडस्ट्री का क्या कैसा यार रिएक्शन देखो था? अब मैं यही बोलूंगा ज्ञान भाई के साथ जो हुआ, मतलब वो काफी ओजी क्रिएटर है फ्री फायर के, एक तरह से बोलूंगा बहुत स्टार्टिंग के, बहुत मतलब वो मुझे लगता है बहुत जो स्टार्टिंग के एक दो क्रिएटर होंगे ना उनमें उसमें से से एक है, एक काफी है। पुराने क्रिएटर है फ्री फायर हम्म। के। एंड काफी मस्त बंदे हैं, जब हम जितनी बार भी मिला हूं तो मुझे तो अच्छा ही लगा है उनसे मिलके। एंड जो भी उनके साथ हुआ वो तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। एंड जब मैंने भी न्यूज देखी थी तो मुझे भी मतलब काफी बुरा लगा, क्योंकि एक इतना ओजी क्रिएटर फ्री फायर का, बट वो ऐसा बंदा है ना, मुझे लगता है वो बहुत ही मस्त बंदा है, चिल बंदा है, और एकदम बोलते हैं ना हंसमुख बंदा है। वो हर टाइम पे ना चिल ही रहता है, जितना मैंने सुना था ना। एक और फ्रेंड है मेरे, टोंडे गेमर, वो उनके साथ रहे थे उस टाइम, पूरा एक्सीडेंट के टाइम भी वो उनके साथ ही थे। तो जब उनके साथ वो एक्सीडेंट हुआ भी था, वो हादसा हुआ भी था, उस टाइम पे भी वो बंदा फनी बातें ही कर रहा था, मतलब इतना वो रिलैक्स रहता है, चिल रहता है, मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेता वो बंदा। मुझे ऐसा लगता है कि होता है ना एक बंदा की कुछ भी हो जाए तो वो मजाक के मूड में ही है, तो वो वैसा बंदा है, बहुत बढ़िया बंदा है। एंड हाँ मतलब थोड़ा बुरा तो लगा ही ऑब्वियसली, बट अभी नाउ ही इज डूइंग फाइन, मुझे लगता है उन्होंने लेकिन काफी। लेकिन हाँ वो मोवा पे शिफ्ट हो गए हैं, तो उनका डिसीजन ठीक है। यार अब देखो उनके डिसीजन पे तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, उनका अपना पर्सनल डिसीजन है ना। और आई थिंक वो स्पॉन्सर्ड भी है, बट ठीक है, क्योंकि मैं यही बोलूंगा, देखो फ्री फायर बैन है, ठीक है, फ्री फायर से अब यार क्रिएटर को, मैंने जो स्टार्टिंग में बात बोली, क्रिएटर को भी तो अर्न करना ही सही है बात ना। है, बात किसी है। ना किसी दिन क्रिएटर तो पैसा जाएगा। नहीं कमाएगा तो क्रिएटर फ्री फायर ये वीडियोस क्यों ही बना रहा है क्रिएटर यूट्यूब है पे? क्यों फ्री फिर, वो तो सही किसी के बात लिए है। कोई भी कुछ नहीं, करेक्ट। आज के टाइम पे आप बोलो कहीं पे कुछ फ्री में मिलता है, कहीं पे भी कुछ फ्री में नहीं मिलता है। तो ऑब्वियसली उसको भी पैसा कमाना है, तो अगर उनको मोबा ने स्पॉन्सर किया तो ऑब्वियसली वो वहां पे चले गए, तो उनको भी ऑब्वियसली। और फ्री फायर इंडिया तो बैन ही, फ्री फायर बैन ही है ना इंडिया में, तो अगर वो वहां जा भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है? तो आपका कोई ऑफर नहीं आया किसी और गेम से? भाई देखो मुझे भी सच बताऊं तो मोबा से ऑफर आया था। एंड इसमें यही था, वो बहुत अच्छा खासा अमाउंट पे कर रहे थे। उसमें क्या है कि एक साल के लिए, एक साल, हाँ एक साल के लिए सिर्फ मोबाइल डालना था, फ्री फायर नहीं अपलोड कर सकता था। तो फिर वो मैंने उसको मना कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा है ना कि फ्री फायर से चैनल स्टार्ट किया है ना, तो फ्री फायर ही डालने में मुझे अगर ना डाल पाऊं तो फिर वो ऑडियंस से ना कनेक्शन टूट जाएगा, फिर वो ऑडियंस बोलेगी कि पैसों के लिए ये सब करने लग गया। तो वही है, और नहीं मन हुआ तो फिर मैंने मना कर दिया था। कितने अमाउंट का ऑफर आया था? भाई ये तो नहीं बता सकता कितने अमाउंट का आया था, बट इतना बोल सकता हूँ करोड़ों में ही था भाई वो। हाँ। हाँ मतलब एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, बट करोड़ में ही था, तो मतलब अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। तो उनको तो, ज्ञान गेमिंग को तो अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, इतना मतलब सीआर में ही होगा, सीआर में, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि मुझे उतना ही मिला है तो उनको तो मिला ही होगा। अच्छा, हमने ना आपकी एक अनाउंसमेंट देखी थी गॉड लाइक में, यस भाई। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मतलब गॉड लाइक से लोग पूछते रहे कि साहिल भाई मेरे को अभी दिखे ही नहीं, गॉड लाइक बूट यस कैंप पे भी नहीं दिखे, तो वो यार, चीज़ क्या थी? गॉड लाइक में मतलब टू बी ऑनेस्ट उतना मैं बात नहीं करना चाहूंगा उस बारे में। एंड यही बोलूंगा कि नहीं उतना कुछ बना हमारा। एक महीना ही शायद मैं रुका था वहाँ पे, लोकेश और मैं साथ में ही गए थे। एक महीना ही मैं रुका था, उसके बाद नहीं, मतलब हमने जो चीज़ें डिस्कस करी थी स्टार्टिंग में वो उतना उसका नहीं निकल पाया, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। यस भाई। सेम विद कार्निवल गेमिंग, यस, कार्निवल में भी आप थे? कार्निवल तो बंद ही हो गया था ना, हाँ। कार्निवल गेमिंग तो बंद हो गया था। कार्निवल गेमिंग में गया था, काफी हम ठीक था, अच्छा हमारा चला, बट वो फिर बंद ही हो गया था, तो तो यार आप काफी फेमस हो, यस भाई। आपको मतलब हर जगह आप देखते हो, इंस्टाग्राम भी आपका काफी अच्छा, यूट्यूब भी। तो ऐसे उसमें तो यार काफी सारे शोज आपके मतलब आपको ऑफर करते होंगे, स्प्लिट्स विला, रोडीज, यस जैसे भाई। अभी एक पीछे 50 शो था, यस आपके भाई। पास ऐसे कभी ऑफर आए हैं? यार देखो स्पिट्सविला से तो बहुत बार आया ऑफर, हाँ। बट स्पिट्सविला तो मुझे लगता है मेरे जाने लायक शो नहीं है आपके वहां जाने में। लायक है। नहीं 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 नहीं, नहीं वहां मुझे, वहां स्पिट्सविला में तो मैं कभी ना जाऊं, वो चाहे कितना भी पैसा दे। और और एक ये जो गेमर्स का शो होता है एक कोई तो, प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड हाँ होता है एक शो। प्लेग्राउंड। तो प्लेग्राउंड में भी एक बार मेरे मैनेजर ने मुझे बताया था कि एज अ कंसिस्टेंट उसका हाँ ऐसे ही था कुछ ऑफर, तो मैंने बोला नहीं नहीं उसमें तो नहीं जाना, अगर जज का ऑफर हो तो मैं जाऊंगा सही ना, बात है। मतलब उसमें तो मैं क्यों ही जाऊंगा, तो अच्छा खासा पैसा देते थे, मैंने बोला नहीं। क्योंकि और उसके बाद ये कि बिग बॉस में भी एक बार हम लोगों ने ट्राई किया था, तो बिग बॉस वाले का भी एक मेल आया था, तो हम लोगों ने नेक्स्ट डे, बिग बॉस में क्या रहता है ना कि एक आपको वो शो से एक महीना पहले ही बुलाते हैं मुंबई, और आपका इंटरव्यू होता है पूरा का पूरा, तो आपसे पूरे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, उसके बाद जाके फाइनल करते हैं। तो टिकट्स वगैरह सब कुछ हो गई थी, मैं जाने वाला था, बट मेरे मैनेजर ने एंड मोमेंट पे मना कर दिया, क्योंकि और मैं बोलता हूँ वो सही भी किया, क्योंकि ये बात है आई थिंक लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर की बात है ये। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली अभी मैं भी खुद यंग हूँ, इतना ज्यादा 22 का हूँ, तो मुझे पता था, उसने 22 मुझे साल यही के हो? हाँ 22 साल का ही हूँ। हाँ। तो भाई अभी उन्होंने मुझे ये बोला, एक ही चीज बोली, और मैंने उनकी फिर वो एक बात पे मान ली। उन्होंने मुझे यही बोला कि अभी तू छोटा है, अभी तू वहां जाएगा, अभी तुझे उतनी चीजें नहीं पता है, वहां पे सही तुझसे बात है। डबल एज के भी लोग सही आएंगे, बात है। तेरे मुंह से कुछ ऐसी चीज निकल जाएगी कि
जो ऑडियंस सुन लेगी और उसके बाद तेरी रेपुटेशन पूरी खराब हो जाएगी और बहुत सारी चीजें खराब होगी। अब मैं नाम नहीं लूंगा एक क्रिएटर का, ऑडियंस शायद समझ जाएगी, आप लोगों को भी पता ही होगा। एक और क्रिएटर गया था बिग बॉस के अंदर, एंड वहां जाने के बाद उस क्रिएटर की इतनी ज्यादा इमेज खराब जोकर हुई। का टैग लगा था जिसपे। अब मुझे नहीं पता, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का भी, बट एक क्रिएटर गया था, उनकी इतनी ज्यादा इमेज, मतलब मुझे उनसे कुछ हेट नहीं है भाई, मैं पहले ही बोल देता हूँ, बट उनकी इतनी ज्यादा इमेज खराब हुई कि बिग बॉस जाना एक बहुत गलत डिसीजन साबित हुआ उनके लिए। लेकिन किसी किसी के लिए अच्छा भी हुआ है। किसी किसी के लिए भी अच्छा हुआ है, बहुत कम के लिए अच्छा हुआ है, ज्यादा घर के लिए बेकार ही हुआ है। तो मुझे तो नहीं जाना है, मतलब यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि देखो पता है क्या होता है, मैंने ये चीज नोटिस करी है, ऑडियंस जो है ना वो आपको जानती है, जितना आप कंटेंट बनाते हो ना उस हिसाब से उनके उनके दिमाग में ना आपकी एक पर्सनैलिटी बन जाती है। जब आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो ना, आप भी हो जैसे मैं भी हूँ, तो उनको ना उस जो वीडियोस है ना उसके अराउंड वो अपने दिमाग में बना लेते हैं कि ये बंदा ऐसा होगा। अब रियलिटी में तो ऑब्वियसली नहीं होते। अब आप बैठा हूं, मैं बैठा हूं, है ना, हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ठीक है ये, बट रियलिटी में सेम उतना एनर्जी नहीं होती, सेम वो सब वाइब नहीं होती, अलग होता है, ऑब्वियसली अलग होता है। क्योंकि कंटेंट में जब हम लोग बना रहे हैं तो एक हम भी तो एक तरह के एक्टर ही है ना। अब अक्षय कुमार मूवी में एक्टिंग कर रहा है या सलमान खान मूवी में एक्टिंग कर रहा है, वो रियल लाइफ में थोड़ी वैसा है, सही बात है। वो तो उसको स्क्रिप्ट मिली है ना। और यूट्यूब में लोग ना ये समझते नहीं है, ऑडियंस को लगता है कि नहीं ये तो पूरा सब कुछ रियल ही होता है। 90% तो आपको पता ही, 90-95% यूट्यूब में सब स्क्रिप्टेड ही रहता है, और ऑब्वियसली यार स्क्रिप्टेड रहेगा तभी तो वो एक कंटेंट बना पाएगा सही ना। बात है। एक पूरा ही रियल लाइफ अगर आप दिखाओगे, पूरा ही एकदम रॉ, तो वो तो ऑब्वियसली नहीं चलेगा ना। कंटेंट अभी नहीं बन एक चीज, पाएगा। एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक व्लॉगर है, उनकी भी एक क्लिप आई थी जिसमें वो कुछ थोड़ा सा स्क्रिप्टेड कर रहे थे, मतलब ठीक है थोड़ा सा स्क्रिप्टेड कर रहे थे, मतलब बता रहे थे, तो मैं उसमें कोई हेट नहीं दे रहा हूँ, बट ऑब्वियसली लोगों को लगता है कि डेली व्लॉगिंग हम लोग कर रहे हैं, नॉर्मल बता रहे हैं, सब कुछ रॉ चल रहा है, बट उसमें भी हमें कुछ ना कुछ ऐड करना ही होता है। जैसे सौरभ जोशी भाई भी है, ठीक है मैं नाम ले लेता हूँ, सौरभ जोशी भाई भी है, तो ऑब्वियसली वो भी कुछ ना कुछ सोचते हैं पहले कि आज के दिन में मैं क्या करूंगा। सही ऐसे बात नहीं है है। कि वो रैंडमली उठे, व्लॉग स्टार्ट कर दिया, आज ये चल रहा है वो चल रहा है, नॉर्मल लाइफ तो दिखाते ही है, बट उनको भी कुछ सोचना होता है ना कि टाइटल और थंबनेल क्या निकलेगा आज के व्लॉग का, है ना, कुछ ना कुछ तो कंटेंट उनको भी बनाना ही होता है ना। तो थोड़ा बहुत तो स्क्रिप्टेड करना ही पड़ता है हर किसी को, मतलब चाहे वो व्लॉगर हो या कोई और कोई वीडियो वायरल वीडियोस कुछ चैलेंज टाइप बना रहा है या फिर गेमिंग वीडियोस हो, सब में कुछ ना कुछ थोड़ा करना ही पड़ता है ना। तो वो ऑडियंस नहीं समझती है, थोड़ा उनको लगता है कि रियल लाइफ में भी वो वैसा ही होगा, सेम टू सेम। तो यार अब आप एफएफ क्रिएटर से यस एक आप कंटेंट क्रिएटर, एक आप इन्फ्लुएंसर बन गए। यस भाई। तो वो जो ट्रांजिशन था वो कैसा रहा आपकी लाइफ में? यार देखो, वही जैसे मैंने आपको बताया, गेम बैन हुई तो फिर मैंने सोचा कि क्या करे, आइडियाज नए नए निकाले। तो मेरा ना स्टार्टिंग से ही प्लान था कि फ्री फायर सेट के बाद थोड़ा आईआरएल कंटेंट बनाना है मुझे, इन रियल लाइफ जाके थोड़ा सा चैलेंजेस करने हैं और कुछ अच्छा कंटेंट बनाना है। तो वही है, फ्री फायर बैन होने के बाद मुझे तो एक और वो फिर तो करना ही पड़ा, क्योंकि अगर फ्री फायर रहती तो फिर मैं फ्री फायर में ही रहता, क्योंकि ऑब्वियसली फ्री फायर में इतने ज्यादा व्यूज क्रिएटर्स ने लिए हैं, मुझे लगता है और और किसी कोई गेम में नहीं है। और किसी गेम में इतने ज्यादा व्यूज नहीं है जितने फ्री फायर में, और जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स फ्री फायर के क्रिएटर के हैं उतने किसी भी क्रिएटर के नहीं है इंडिया के अंदर। चाहे आप बीजीएमआई में देख लो या कोई और गेम में देख लो, किसी भी क्रिएटर के नहीं है। कोई छोटा सा छोटा क्रिएटर भी होगा ना फ्री फायर का, उसके भी 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे ही होंगे। तो वो चीज है। तो अगर फ्री फायर रहती तो फिर तो मैं उसी में लगा रहता, बट अब फ्री फायर नहीं थी तो फिर मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं, एंड वो डिसीजन सही भी हुआ भाई। अच्छा, आजकल ना कंट्रोवर्सी चल रही है मोबाइल वर्सेस एमुलेटर यस भाई। फ्री फायर में। यस तो भाई। इसके ऊपर आपका क्या टेक है? यार देखो, ये हाँ मैंने सुना है इस बारे में। देखो टू बी ऑनेस्ट मैं सच बोलूंगा, फ्री फायर में मैं ज़्यादा उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता हूँ अपने आप का, क्योंकि फ्री फायर मैंने अभी छोड़ दिया है ना, मैं वीडियोस डालता हूँ ना मैं खुद खेलता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने फ्री फायर पर्सनली मतलब बिना वीडियो के लिए खेले हुए मुझे लगभग 2-2.5 साल हो चुके हैं। 2-2.5 साल से मैंने कभी भी फ्री फायर नहीं खेली है कि मैं जैसे नॉर्मली बैठा हूँ अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ चलो फ्री फायर खेल लेते हैं, तो ऐसा नहीं हुआ है 2-2.5 साल से। हाँ पहले खेलता था, क्योंकि एक तो गेम का इंटरेस्ट भी खत्म हो गया है, बहुत सारी पहले जैसी चीजें नहीं रही, हैकर्स आ चुके हैं गेम के अंदर, तो ये है। और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि मोबाइल और पीसी में मेरा क्या ओपिनियन है, तो मेरा तो देखो यही ओपिनियन है कि जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर है ऑब्वियसली उनको मोबाइल में खेलना पसंद है, उनको मोबाइल गेम प्ले प्रमोट करना है। और मैंने स्टार्टिंग से ही पीसी में कंटेंट बनाया है, और जितने भी टोटल गेमिंग उन्होंने भी पीसी में कंटेंट बनाया है, देसी गेमर जितने भी टॉप के क्रिएटर्स है फ्री फायर में, उन्होंने सबने पीसी में कंटेंट बनाया है, क्योंकि मैं अपने आप को फ्री फायर का कंटेंट क्रिएटर मानता हूँ। मैं ई स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं हूँ, मुझे लोग गेम प्ले के लिए नहीं देखते, मेरा गेम प्ले नहीं है भाई बहुत अच्छा, या फिर मैं ई स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं हूँ, ऑब्वियसली मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो मुझे नहीं लगता ऑडियंस को फर्क पड़ना चाहिए कि मैं मोबाइल में खेल रहा हूँ या फिर एमुलेटर में, क्योंकि फ्री फायर ने एमुलेटर बैन नहीं किया है। अगर जिस दिन फ्री फायर एमुलेटर बैन कर देगा सही बात है, तो ऑब्वियसली उसके बाद तो मैं एमुलेटर पे खेल ही नहीं पाऊंगा। तो फ्री फायर भी चाहता है
कि आप खेलो, अगर फ्री फायर एमुलेटर कर रहा है, नहीं मना कर रहा है, तो फिर हम क्यों ना खेले। और सबका अपना अपना अपनी अपनी चॉइस है ना। जैसे कुछ क्रिएटर्स बोल रहे हैं कि मोबाइल पे खेलो, तो अब वो कोई मुझ पे थोप नहीं सकता ना। अगर मुझे कोई बोलेगा कि नहीं भाई तू मोबाइल पे खेल, या अब आपको कोई बोलेगा नहीं कैमरे में क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, फोन में रिकॉर्ड करो, अब आप थोड़ी सुनोगे, आप बोलोगे अबे जाना, मैं क्यों तेरी बात सुनूं। तो मेरे लिए भी सेम ही सही है। बात है। अब मुझे कोई बोलेगा मोबाइल में खेल, मैं नहीं खेलूंगा, मैं क्यों खेलूं मोबाइल में भाई। हाँ। जब तक गेम ही बैन ना कर दिया, गेम ही प्रॉपर तरीके से बैन ना कर दे कि आप एमुलेटर में वीडियो बनाते हो तो आपकी वीडियो ही हट जाएगी यूट्यूब से, तो तब तक तो मैं ऑब्वियसली नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे भी पैसे कमाने हैं, मुझे भी अच्छा कंटेंट बनाना है। तो यही है भाई मेरा तो। चैलेंज वीडियोस अब आप बनाते हो, Yes, ठीक भाई। है, तो उसके अंदर आपके काफी सारे हमारे को दोस्त देखने को मिलते हैं, जैसे लोकेश गेमर हो गए, आयुष भंडारी हो गए। तो पहले बात करते हैं लोकेश गेमर की। आपका इनके साथ जो कनेक्शन है, आपका इनके साथ जो बॉन्ड है, वो कैसा रहा, और क्या लोकेश गेमर ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा अलग अलग पर्सनैलिटी है, वो सेम है? भाई लोकेश और मैं तो काफी पुराने फ्रेंड्स हैं, काफी और हमारी पुराने। फ्रेंडशिप हुई कैसी थी मैं भी बता देता हूँ। हाँ। कंट्रोवर्सी से स्टार्ट हुई थी। उस बंदे ने मेरे लिए स्टोरी डाली थी कि ये मुझे मतलब कुछ तो कंटेंट था, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसको लगा था कि मैंने उसका सेम टू सेम कॉपी करके डाल दिया है। तो हमारी उससे पहले कभी भी बात नहीं हुई थी। वो भी फ्री फायर का अच्छा खासा बड़ा क्रिएटर था, मैं भी था, हमारी कभी बात नहीं हुई थी। एक दिन मैं रैंडमली सो के उठाऊं सुबह, और सो के उठ के मैंने फोन निकाला, अपना फोन देख रहा हूँ, स्टोरी आ रखी है मुझे मेंशन की हुई लोकेश गेमर की, और उसमें मेंशन करके वो बोल रहा है कि ये क्या, मतलब गाली देके कि ये क्या बंदा है, इसने मेरी कॉपी कर रखी है, ये वीडियो बन रखी है। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने भी यहाँ से स्टोरी डाल दी। तो हमारी मतलब ना फिर 4-5 दिन, एक हफ्ते तक थोड़ी कंट्रोवर्सी चली, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो बट उसके बाद क्या हुआ ना, थोड़ी वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऑब्वियसली मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो फिर हम लोगों ने उसको थोड़ा सॉल्व किया। उसके बाद हम लोग काफी अच्छे फ्रेंड्स बने, फिर हम लोग मिले एक दूसरे से, फर्स्ट टाइम मिले, फिर सेकंड टाइम मिले, तो फिर वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता रहा। एंड मैं बोलूंगा लोकेश जितना ऑनलाइन है उससे ज्यादा फन रियल लाइफ में है। हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मिलते हैं, तो मजा आता है काफी ज्यादा। तो अच्छी फ्रेंडशिप है उसके साथ भी। और अगर बात करें आयुष की, तो आयुष तो मुझे अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले ही मिला है। आयुष का मुझे मैसेज आया था, आई थिंक 2-3 महीने अभी से नहीं, मतलब 2-3 वीडियो उसकी और मेरी वीडियो आने से 2-3 महीने पहले मैसेज आया था कि एक वीडियो शूट करते हैं। एंड आयुष को मैंने ही कुछ सामने से फॉलो किया था। आई थिंक आयुष के उस टाइम पे थे कुछ 60-70 हजार फॉलोवर। बट मेरा ऐसा है ना भाई कि मुझे जो कंटेंट क्रिएटर अच्छा लगता है ना, चाहे उसके 10,000 फॉलोवर हो या 20,000 हो या 50,000 हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे तो अभी ये भी नहीं पता आपके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स है, तो मैं ये देख के नहीं आता हूँ कि किसी के चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स है। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरा सेकंड पॉडकास्ट है, मैं चाहूँ तो कोई और कहीं पे भी कर बड़े सकता सही हूँ, बात है, सही ठीक है, बात है। लेकिन मैं कभी ये देखता ही नहीं। मुझे बंदा अगर पसंद आ गया ना, तो फिर मैं कर लूंगा। क्योंकि जो मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था, वो भाई का चैनल भी बहुत छोटा था, उसमें 40-50 हजार सब्सक्राइबर थे शायद उस टाइम पे उनके भाई के। तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि मुझे कहीं से फेम खानी है, या फिर मुझे नंबर्स की भूख नहीं है, क्योंकि नंबर्स मैंने ऑलरेडी बहुत पहले देख लिए, हाँ। ठीक है। जो अभी क्रिएटर्स अचीव कर रहे हैं, मैंने वो आज से 4-5 साल पहले अचीव करके छोड़ भी दिया है। हाँ। तो नंबर्स मुझकी भूख नहीं है मुझे। अब आप लोग मुझे अच्छे लगे तो मैं आपके पास आया। तो आयुष का कंटेंट उस टाइम पे, आयुष के भी उतने व्यूज भी ठीक ठाक आ रहे थे, उतने ज्यादा भी थे, और इंस्टा पे भी फॉलो कम थे। बट मैं इंस्टाग्राम पे उसको खुद सामने से फॉलो किया, और खुद सामने से उसको मैसेज भी किया था शायद मैंने, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कंटेंट उसका उसका। कंटेंट ही बहुत क्रेजी जब वो मुझे मिला भी, तो मैं क्या करता हूँ ना, जो मुझे क्रिएटर्स अच्छे लगते हैं मैं उनको खुद से सपोर्ट करता हूँ, खुद से उनको फॉलो करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, चाहे वो छोटा क्रिएटर हो चाहे बड़ा क्रिएटर हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो वहां से हमारी बात हुई, उसने मुझे बोला कि वीडियो बनाते हैं, तो फिर वही 2-3 महीने के बाद हम लोग मिले। तो आयुष तो मुझे काफी बढ़िया बंदा लगा, क्योंकि एक तो उसका माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कंटेंट को लेके। क्योंकि मैं पहली बार ऐसे किसी बंदे से मिला कि जो 24 घंटे कंटेंट के बारे में ही बात करता है, या कंटेंट के बारे में ही सोचता रहता है कि क्या बनाए, बुक्स रीड करता रहता है, या फिर वो ऐसा क्रिएटर है, सोचो वो यूट्यूब पे कोर्स खरीदता है, बाहर के क्रिएटर्स के कोर्स खरीदता है कि यूट्यूब पे ग्रो कैसे करना है, स्ट्रेटेजीज के कोर्स खरीदता है। मतलब वो, मुझे लगता है बहुत पागलपन है। क्रेजी बंदा है। उसको यूट्यूब का ना बहुत ज्यादा एक पागलपन बोल सकते हो। तो मुझे उसके साथ रह के भाई बड़ा अच्छा लगा कि यार, मतलब जितना मुझे लगा था यूट्यूब पे देख के, ये तो उससे भी ज्यादा स्मार्ट है। तो वही है, जब आप ऐसे उसमें रहते हो ना, एनवायरनमेंट में रहते हो, तो आपको भी एक मोटिवेशन मिलती है, और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आयुष तो मुझे लगता है बहुत ही क्रेजी बंदा है। एंड मैंने उसको पहले भी बोल दिया था, जब मुझे मिला भी था, कि वो बहुत आगे जाएगा। अभी तो आई थिंक उसके कुछ 3 या 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। बट मैंने उसको बोल रखा है कि जिस हिसाब से वो चल रहा है, जिस हिसाब से वो कंटेंट बना रहा है, वो भाई बहुत आगे जाएगा। और मैं ऐसा बंदा हूं ना, मुझे किसी से भी जलन नहीं होती। एक फनी बात बताता हूँ, जब आयुष से मैं मिला था, तो उसके
1 लाख फॉलोअर भी नहीं थे इंस्टाग्राम पे। तो हम लोग बैठे, हम लोगों ने कुछ 1-2 चीजें डिस्कस करी, इंस्टाग्राम के बारे में करी। उसके बाद उसने उसको इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि वो ना रील्स डालता ही नहीं था। यूट्यूब पे इतनी अच्छी वीडियोस बनाता था, तो मैंने उसको बोला कि तू यूट्यूब पे इतनी अच्छी वीडियोस बनाता है, रील्स क्यों नहीं डालता? तो फिर उसने बोला हाँ मतलब डालनी तो चाहिए। तो हमारी कुछ डिस्कशन हुई, तो मैंने उसको काफी पुश किया कि डाल 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 रील डाल। तो उसने स्टार्ट किया रील्स डालना, और वो इतना अच्छा यूट्यूब पे ऑब्वियसली कंटेंट बना ही रहा था, तो इंस्टाग्राम पे आएगा तो वो इंस्टाग्राम पे भी ग्रो करेगा। जो तो क्रिएटर स्ट्रांग है ना, वो तो कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे चल जाए, वो तो ग्रो करना ही है उसको। हाँ। तो आज फनी बात ये है कि उस टाइम पे जब मैंने उसको बोला था, मेरे 3.1 मिलियन फॉलोअर्स थे और उसके 1 लाख फॉलोअर्स थे। आज बराबर। विद इन 3 मंथ्स उसने मुझे भी आज इंस्टाग्राम पे क्रॉस कर लिया है। मेरे 3.4 मिलियन फॉलोअर्स है और उसके 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, तो उसने मुझे भी क्रॉस कर लिया है। लेकिन मैं आपको ये खुशी के साथ बता रहा हूँ, ये नहीं सही बता रहा हूँ बात कि यार ये क्रिएटर मुझे अभी 3 महीने पहले मिला था हाँ, और मैंने इसको मैंने समझाया, सिखाया मैंने था। इसको बताया और और ये मेरे से साला ऊपर मेरे कर से गया। ज्यादा आगे निकल गया। तो मुझे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ऐसा होगा कि अरे यार जलन Jealousy होगी होती कि यार है। ये साला, मैंने इसको सिखाया, मैंने इसको बताया, मैंने इसको बोला कि रील डाल। चलो मैंने तो कुछ नहीं, मैं कोई किसी को सिखाने वाला नहीं हूँ, ना आप हो ना मैं, कोई किसी को सिखाने वाला नहीं है। जिसकी जो किस्मत में है ना, वो मिल वो के आएगा। उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने तो जस्ट उसको इतना बोला था कि रील्स डालना स्टार्ट कर दे। 2-4 बार 5 बार उसको पुश किया, कॉल कर करके। अब सोचो हमारी इतनी बात भी नहीं थी, जैसे मैं रैंडमली बैठा हूँ उसको कॉल करके बोल रहा हूँ तूने रील क्यों नहीं डाली आज? तो बोल रहा है अरे हाँ डालता हूँ डालता हूँ। तो उसने जब डालना स्टार्ट किया तो अब देख लो मुझसे भी आगे निकल गया। बट मैं उसके लिए खुश हूँ भाई, क्योंकि जिसके नसीब में जो है ना, वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। कोई किसी के नसीब का नहीं खाता है। किसी को लगता है ना कि अब वो मुझसे आगे निकल गया, मैं सोचूं वो मुझसे आगे निकल गया और उसको नहीं बताना चाहिए, तो उससे मैं बात नहीं करूंगा यार, जलन करूं। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है वो मुझसे 10 मिलियन फॉलोअर्स पे भी पहुंचे, तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा ना, क्योंकि मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड्स के लिए हमेशा खुशी होना चाहिए। जो जलते यार वो तो सच्चे दोस्त ही कहाँ हैं, जो अपने ही दोस्त से जल ले, तो वो फिर दोस्त थोड़ी है, वो तो दुश्मनी है ना। सही बात है। आपके लिए दोस्ती का क्या मतलब है? यार दोस्ती का मतलब यही है कि अगर आप दोस्त के लिए अच्छे टाइम पे ना खड़े हो पाओ, तो बुरे टाइम में उसके साथ खड़े रहो। और यही है कि दोस्ती निभाओ तो दिल से निभाओ। इससे ना निभाओ कि मुझे उससे कुछ फायदा चाहिए। फायदा मत देखो दोस्ती में, मेरे हिसाब से तो फायदा मत देखो। और जो कोई फायदा देख रहा है दोस्ती में, तो फिर वो तो दोस्ती ही नहीं है ना। और जो दोस्त आपसे जल रहा है, आपकी तरक्की से जल रहा है, तो फिर वो दोस्त तो नहीं हुआ ना। सही बात है। अच्छा, आपके बहुत सारे चैनल्स हैं यस और भाई। आपने सबको अच्छे से ग्रो कर रखा है। यस भाई। तो अगर किसी को 2026 में अपना चैनल स्टार्ट करना हो, यस भाई। तो आप उनको क्या एक सीक्रेट बताना चाहोगे? यार देखो, अगर 2026 में किसी को ग्रो करना है अपना यूट्यूब चैनल, तो 3-4 चीजें मैं बताता हूँ। सबसे पहले मेन रहता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन। आपकी वीडियो को कितना, अगर 10 मिनट की वीडियो है तो मैंने अगर क्लिक किया, तो ट्राई करो इतनी ज्यादा एंगेजिंग बने 10 मिनट की वीडियो कि वो 6-7 मिनट, एटलीस्ट 5 मिनट तो देखे ही देखे। क्योंकि यूट्यूब का क्या रहता है ना, हम लोग यही बोलते हैं यूट्यूब सजेस्ट कैसे करता है, वीडियो को एक्सप्लोर में कैसे डालता है। तो यूट्यूब ये देखता है कि अगर मैंने 10 लोगों ने वीडियो देखी है, तो 10 लोगों में से 5 लोगों ने भी अगर वो 5-6 मिनट तक देखी है ना, तो यूट्यूब को लगेगा कि वीडियो में दम है। सही बात है। ठीक है, तो यूट्यूब उसको पुश करता है। एक तो सबसे ज्यादा ट्राई करो कि उसकी एडिटिंग ऐसी करो या फिर कंसेप्ट ऐसा रखो, स्क्रिप्टिंग ऐसी रखो कि अगर 5 मिनट की भी वीडियो है, 10 मिनट की भी वीडियो है, 20 मिनट की भी वीडियो है, तो ऐसी बनाओ कि वो कोई छोड़ के ना जा पाए। कुछ यूनिक हो। कुछ यूनिक करो, हुक ऐसा रखो, या फिर कुछ ना कुछ। बहुत सारी ट्रिक्स है, क्योंकि अगर आप मिस्टर बीस्ट की वीडियो देखोगे, तो मिस्टर बीस्ट की वीडियो में ज्यादातर में क्या रहता है, स्टार्टिंग में ही वो बोल देता है कि एंडिंग में हम तो ये करने वाले, एंडिंग में हम बहुत कुछ क्रेजी करने वाले। तो उससे क्या होगा, स्टार्टिंग से ना ऑडियंस का इंटरेस्ट बन गया कि एंडिंग में कुछ क्रेजी होने वाला है, तो वो एंड तक बने रहते हैं वीडियो के। क्योंकि आपने देखा ही होगा जब चैलेंजेस वीडियोस भी होती है उसकी, तो एंड में सबसे क्रेजी चैलेंज रहता है और वो बीच में बताता रहता है कि एंडिंग में लोग ये करने वाले। तो वही है। बाकी थंबनेल्स के साथ प्ले करो। थंबनेल्स आज के टाइम पे आप एआई की हेल्प लेके और काफी अच्छा बना सकते हो। तो थंबनेल भी काफी क्रिएटिव बनाओ और कंसिस्टेंट रहो। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है अगर तो इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है, तो इंस्टाग्राम पे तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कंसिस्टेंट रहो। मैं तो बोलता हूँ दिन की 10-10 रील्स डालो, 20 रील्स डालो, जितनी डाल सकते हो। क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैंने देखा है क्वालिटी नहीं कंसिस्टेंसी चलती है और क्वांटिटी चलती है, क्वांटिटी। तो इंस्टाग्राम पे तो जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा क्वांटिटी में रील डालो। मैंने बहुत सारे ऐसे, पुनीत सुपरस्टार को ही ले लो, वो इतनी सारी रील्स डालता है, उसके व्यूज, उसकी मेरे को लगता है लास्ट 20 डेज की रीच ना 1-2 बिलियन 3 बिलियन तो होगी आराम से। और उसके फॉलोअर्स देख लो 10 मिलियन हो गया कुछ। तो इसी तरीके से तो इंस्टाग्राम पे तो ये है, क्वालिटी का नहीं है, क्वांटिटी का ही है अगर इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है। और यूट्यूब पे क्या है कि यूट्यूब पे ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे नहीं है कि आप क्वांटिटी में डाल दो, ऐसा नहीं है। क्वालिटी है बट कंसिस्टेंसी थोड़ा सा, मतलब एक हफ्ते में ज्यादा नहीं तो 1-2 वीडियो डाल दो, बट अच्छी बना के डालो। तो यूट्यूब पे थोड़ा क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। यूट्यूब पे ऐसा नहीं, अगर आपने कुछ भी बना दिया तो वो वायरल ऐसे नहीं जाएगा। क्योंकि मैं बताता हूँ यही सबसे बड़ा रीजन है पुनीत सुपरस्टार और ऐसे क्रिएटर्स यूट्यूब पे ग्रो नहीं हो पाते। क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो वो कुछ भी डाल देते हैं, है ना, कुछ भी बना के डाल दिया, वो
कभी चप्पल अपने सर पे रख देता है, कभी मतलब बहुत अजीब अजीब हरकतें कर देता है वो तो, हाँ। कभी नाली में कूद जाता है, कभी अपने फेस पे कुछ लगा देता है, कभी अपने फेस पे कुछ डाल, अजीब अजीब सी चीजें डाल देता है। मुझे तो लगा अभी तक वो ठीक भी कैसे, हॉस्पिटल में कैसे नहीं है वो। तो वो सब यूट्यूब पे नहीं चलता। यूट्यूब पे थोड़ा मैं क्या बोलूंगा ना, इंस्टाग्राम पे ना थोड़ा लो एफर्ट कंटेंट चल जाता है, क्योंकि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, टीयर 4 ऐसे टीयर 3 सिटीज की ऑडियंस भी काफी ज्यादा है। तो मैंने देखा है बहुत सारे कुछ तो इतना गंदा कंटेंट डालते हैं, उनके 8-8 10-10 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे। बट यूट्यूब पे ना, यूट्यूब पे वीडियोस से मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट्स से तो 80 मिलियन 100 मिलियन भी मैंने देख लिए, 60-60 मिलियन सब्सक्राइबर्स है लोगों के जो बहुत ही क्रिंज कंटेंट डालते हैं। मुझे तो लगता है यूट्यूब का सबसे बेकार डिसीजन है शॉर्ट्स को इंट्रोड्यूस करना। बहुत ज्यादा बेकार डिसीजन है, बहुत ही ज्यादा बेकार डिसीजन है। मतलब 10 मिलियन 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही आज के टाइम पे। मतलब मैंने खुद ऐसे क्रिएटर्स देखे हैं जिनके 20-20 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, लेकिन मैंने उनको कभी देखा ही नहीं, उनका नाम तक मैंने सुना नहीं है कभी। अगर मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, आप शॉर्ट सर्च करोगे ना अपने यूट्यूब पे जाके शॉर्ट सर्च करोगे, तो आप जो टॉप वीडियोस आएगी ना उनके चैनल खोलना। मैंने एक दिन रैंडमली खोला था, शॉर्ट सर्च किया, उनके जो 10 चैनल्स आए थे टॉप के, 10 चैनल मैंने खोले, तो आप शॉक हो जाओगे। 10 में से 8 चैनल के सब्सक्राइबर्स 10 मिलियन से ज्यादा थे। सोचो 8 चैनल के, और उनको मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो इतना क्रेजी हो गया। बट हाँ, यूट्यूब पे अगर आपको वीडियोस से ग्रो करना है तो क्वालिटी देनी पड़ेगी। वहां पे ये नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बना दे रहे हो या उठ गए, वो नहीं चलेगा। उसमें आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी और ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे क्योंकि वो स्क्रॉल कर रहा है ना, वो कुछ भी देखेगा, हंसेगा, गाली देगा और चला जाएगा। बट यूट्यूब पे थोड़ा क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ता है। आप चैलेंज वीडियोस बना रहे हो, और हमने एक आपकी वीडियो देखी थी, आपने प्राइवेट जेट बुक किया था। यस भाई। तो यार उस चीज के पीछे कैसी क्या क्या एक्सपीरियंस था आपको, वो भाई बताओ देखो, उसके बारे में। एक वीडियो के लिए हमने प्राइवेट जेट बुक किया था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, अब मैं फ्री फायर जब हटा था तो मैंने यही अपने दिमाग में सोच रखा था कि अब कुछ क्रेजी कंटेंट बनाना है, ठीक है, कुछ अच्छा करना है। अभी तो मैं सच बताऊं तो अभी तो मैं खुद अपने कंटेंट से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। तो विद इन, मैं आपको बोल रहा हूँ, हम लोग एक और पॉडकास्ट करेंगे आज से। आज क्या तारीख है एक बार देख लेते हैं। 28 फरवरी है। नेक्स्ट 28 फरवरी को हम लोग एक और पॉडकास्ट करेंगे, मैं अभी बोल दे रहा हूँ। एंड तब तक मैं उस चैनल को काफी अच्छा ग्रो कर चुका हूँ और काफी उसको अच्छा अच्छा कंटेंट उस पर डालूंगा। तो यही है भाई कि मैंने प्राइवेट जेट बुक किया उस चीज के लिए, तो इसीलिए क्या, क्योंकि अच्छा कंटेंट बनाना है। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो भाई वो बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था प्राइवेट जेट का। तो उसमें क्या रहता है, जैसे दिल्ली में टर्मिनल 1 2 3 है, तो उसका एक अलग ही टर्मिनल है, प्राइवेट टर्मिनल है, प्राइवेट जेट जहाँ पे आते हैं। तो उस टर्मिनल में सबसे पहले तो लेके गए, और वो पूरा खाली रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेट जेट ही फ्लाई होते हैं वहां से। और काफी, मतलब जब मैं अंदर गया तो मुझे काफी लोग मिले वहां पे, मतलब जो फ्लाई करने वाले थे, तो मेरी उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई। तो एक बंदा मुझे मिला था, उसके 15 पेट्रोल पंप थे भाई, 15 पेट्रोल पंप थे। तो मैं समझ ही गया था कि प्राइवेट जेट में कोई आम इंसान तो फ्लाई, वहां जाके तो ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ, क्योंकि एक बंदा था उसके 15 प्राइवेट जेट थे। एक और मुझे लड़का मिला जो कि मेरी एज का ही था थोड़ा, वो एक पॉलिटिशियन है, उसका बेटा था। ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस के बेटे तो प्राइवेट जेट ही फ्लाई करते हैं। एंड एक और बंदा मिला था, उसकी इथेनॉल की कुछ फैक्ट्री थी। मतलब कोई नॉर्मल बंदा तो वहाँ पे एक भी नॉर्मल बंदा नहीं था। एंड उसके बाद वहाँ पे क्या रहता है कि आप अनलिमिटेड फूड हो टर्मिनल के अंदर, वहीं पर आपको लाउंज एक्सेस मिल जाता है, आप कितना भी फूड खाओ, कितना भी जो भी आपको करना है सब कुछ वो करवा देते हैं। उसके बाद क्या रहता है कि आपको लेने के लिए एक BMW आती है, अच्छी खासी BMW, ऐसी भी नहीं, अच्छी खासी BMW आती है। तो आप जाके अपना आराम से बैठ सकते हो। और प्राइवेट जेट में क्या रहता है, अगर आप 30 मिनट पहले भी आओगे तो भी आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अगर खर्चा आप, क्या आता है वहाँ का, ये मेन चीज। भाई खर्चा तो लाखों में ही आता है। कितने लाखों में? खर्चा मैं नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन मतलब ये समझ फिर जाओ भी कि कुछ ब्रैकेट। देखो, अगर आप पूरा प्राइवेट एक जेट बुक कर रहे हो, अगर आपको दिल्ली से मुंबई फ्लाई करना है, तो मुझे लगता है कम से कम 18 से 20 लाख रुपए का खर्चा तो आएगा ही आएगा। और अगर यहाँ से दुबई जाना है तो आई थिंक कुछ 40-35 लाख कुछ आता है खर्चा, ठीक है। तो अभी क्या रहता है, तो अभी जैसे हम लोग, उसके बाद BMW आती है, BMW में बैठो आप, उसके बाद उसको प्राइवेट जेट पे लेके जाते हैं वो आपको, उसका थोड़ी पिक्चर्स वगैरह आपको क्लिक करनी है तो आप क्लिक कर सकते हो। और फिर अंदर जाओ तो अंदर भी आपके लिए, अगर आप पहले से बता के रखोगे कि आपको क्या खाना है, तो वो ऑलरेडी आपके लिए वो प्रिपेयर करके रखेंगे। अगर आप पहले से बताओगे कि नहीं मुझे तो चिकन टिक्का ही खाना है, या फिर मुझे कुछ मक्की की रोटी और साग खाना है, तो वो आपके लिए प्रिपेयर करके रखेंगे वो पहले से, और जो आपको खाना है वही आपको प्राइवेट जेट में मिलेगा। तो और यही है कि उसके बाद मतलब 8-10 लोग ही बैठ पाते हैं उसके अंदर, तो पूरा एकदम रहता है, वॉशरूम जाना है वॉशरूम यूज कर लो, जो करना है मतलब आप वो कर सकते हो अंदर बैठ के, क्योंकि नॉर्मल प्लेन में तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते हो ना, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती है। बट वहां पे आप जो चाहे वो कर सकते हो और बढ़िया फटाफट पहुंच जाते हो। मतलब जो एक्सपीरियंस, चाहे वो कर सकते हो अरे नहीं मतलब ऐसा भी नहीं है, मतलब कि जो मतलब आप समझ रहे हो, नॉर्मल चीज है यार, नॉर्मल चीजें जो करना है तो वो आप कर सकते हो।
तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी क्रेजी एक्सपीरियंस था। एंड हाँ, तो वही है, मतलब वीडियोस के लिए करना पड़ता है ये सब चीज़ें। तो आपको यूट्यूब से और भी काफी अच्छे अच्छे क्रिएटर्स आपके फ्रेंड बने होंगे, या फिर आप कौन से ऐसे यूट्यूब के क्रिएटर हैं जो आपको मतलब लगता है कि आपको भी उन जैसा बनना है, या फिर वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं अपनी? यार अभी के टाइम पे अगर मैं बोलूँ तो यूट्यूब के क्रिएटर कौन अच्छा कर रहे हैं, एक तो आयुष भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, मैंने बताया ही, वो भी काफ़ी ज़्यादा उसका माइंडसेट अच्छा है यूट्यूब को यूट्यूब के लिए, कंटेंट के लिए, तो वो भी काफ़ी मेहनती लगता है ना। और टेक्नो गेमर्स हो गए, टेक्नो गेमर्स, अभी टेक्नो गेमर्स से भी मिला था, वो भी बहुत मस्त बंदा है, जितना मतलब ज़्यादा बात नहीं हुई मेरी, बट जितनी बात हुई मुझे काफ़ी बढ़िया बंदा लगा और काफ़ी एकदम चिल बंदा है, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा मेहनती लगता है, क्योंकि टेक्नो गेमर्स ने स्टार्टिंग से ही अलग-अलग गेम्स का कंटेंट बनाया। हम तो चलो फ्री फायर में ही रह गए, उन्होंने बट ठीक है यार, मैं different- बोलूँगा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं फ्री फायर में रहा, क्या पता मेरा दूसरा गेम्स नहीं चलता, बट उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग से ही अलग-अलग गेम्स खेली, जीटीए खेली और गेम्स खेली, तो उनका काफ़ी बढ़िया रहा, तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा बंदा लगता है। अगर मुझे गेमिंग में अभी के टाइम पे अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे नंबर 1 पे आना है या फिर मुझे ग्रो करना है, तो मैं फिर टेक्नो गेमर्स को देखूँगा, क्योंकि वो बंदे ने यार और अपार्ट काफ़ी, फ्रॉम गेमिंग अगर? अपार्ट फ्रॉम गेमिंग अगर मैं देखूंगा तो फिर लोगन पॉल, जेक पॉल, अभी तो खैर वो यूट्यूब कंटेंट नहीं बनाते, बट एक तरह से उनको इंस्पिरेशन की तरह ले सकते हैं कि उन्होंने स्टार्टिंग में इतनी क्रेजी यूट्यूब वीडियोस बनाई। आपने लोगन पॉल की वीडियोस देखी है? नहीं। नहीं। एक बार अगर आपका टाइम लगेगा तो एक बार लोगन पॉल की जो पुरानी वीडियोस थी, अभी वाली नहीं, आज से 3-4 साल पुरानी वाली जो वीडियोस थी, आप एक बार देखना। उस बंदे ने वो व्लॉग्स 4-5-6 साल पहले बना लिए है, जो आज भी कोई यूट्यूब पे नहीं बना रहा है। मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे क्रिएटर्स आज भी वो चीज नहीं कर पा रहे। जब मैंने उसका कंटेंट देखा, मैंने बहुत टाइम तक, मतलब लोगन पॉल मुझे पता था, ऑब्वियसली सबको ही पता है कौन है क्रिएटर, बट मैंने उसकी वीडियोस नहीं देखी थी। बट आज से जब मैंने 2-3 साल पहले उस बंदे की वीडियोस देखी, तो मैं काफी शॉक हो गया यार कि इस बंदे ने यूट्यूब छोड़ भी दिया, अब तो वो कहाँ ही यूट्यूब डालता है, बट जब वो करता भी था तो उसने इतने पुराने टाइम में ऐसे व्लॉग्स, ऐसी वीडियोस बना रखी है ना, जो मुझे लगता है आज भी इंडिया में तो कोई भी नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं। आप देखोगे ना, बहुत ही क्रेजी व्लॉग्स है। एंड फिर उस यूट्यूब, इतना बड़े यूट्यूब चैनल बनाने के बाद, उससे इतना पैसा कमाने के बाद, अब वो उन्होंने अपना एनर्जी ड्रिंक प्राइम बनाई, जो कि प्राइम। इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही भाई, इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही है। कितने बड़े बड़े यूएफसी मैचेस को वो स्पॉन्सर करते हैं, कितनी बड़े बड़े इवेंट्स को वो स्पॉन्सर कर रहे हैं इस टाइम पे। और इंडिया में भी अब तो बिकना स्टार्ट हो गई है, मतलब पहले भी स्टार्ट हो गई थी, बट वो ऐसे ही थोड़ा इधर उधर से थ्रू वो करके, बट अभी ऑफिशियली वो लोग सेल कर रहे हैं, ब्लिंकिट के अंदर भी, हर जगह पे। तो और WWE के भी अंदर वो आ चुका है, अभी रेसलिंग कर रहा है। तो मैं उसको एज ए इंस्पिरेशन लेता हूँ कि वो बंदे ने यूट्यूब से स्टार्ट किया, एंड अब वो क्या क्या चीजें अपनी लाइफ में अचीव कर रहा है, कितनी बड़ी बड़ी चीजें लाइफ में अचीव कर रहा है। तो वो भी मुझे लगता है काफी एक क्रेजी क्रिएटर है। और बाकी मिस्टर बीस्ट, तो भाई मिस्टर बीस्ट को कैसे भूल सकते हो। मिस्टर बीस्ट तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर एंड सबसे स्मार्ट क्रिएटर मैं बोलूंगा तो Mr. मिस्टर Beast। बीस्ट ही है। मिस्टर बीस्ट को आप बोल सकते हो कि मिस्टर बीस्ट ने यूट्यूब का जो एल्गोरिथम हैक कर एल्गोरिथम रखा है वो हैक कर रखा है। लोग बोलते हैं ना, नहीं मैंने हैक कर लिया, मैंने हैक कर लिया, कुछ हैक नहीं किया है, हैक उस बंदे ने किया है। और जो उसने हैक किया है ना, तो आपके सामने ही है रिजल्ट, उसने क्या किया है यूट्यूब पे। चलो, मिस्टर बीस्ट तो बाहर के क्रिएटर है। यस भाई। अगर आपको मिस्टर बीस्ट जैसा क्रिएटर इंडिया के किसी उसमें देखना हो, तो आप किसको उनकी जगह दोगे? मिस्टर बीस्ट जैसा क्रिएटर अगर इंडिया में देखना है, तो एक बात पहले ही बोलता हूँ, मिस्टर बीस्ट जैसा क्रिएटर तो इंडिया में कोई भी नहीं है और ना कभी हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ना कभी हो सकता है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि इंडियन ऑडियंस को भी समझना पड़ेगा। इंडियन ऑडियंस को लगता है ना कि यार मिस्टर बीस्ट और बाहर के क्रिएटर्स तो इतनी तगड़ी बड़ी वीडियोस बना रहे हैं, उसमें इतना बड़ा बड़ा गिव अवेज कर रहे हैं, लैम्बोर्गिनी गिव अवे कर दे रहे हैं। इंडियन ऑडियंस को ना ये इंडियन क्रिएटर से एक्सपेक्ट क्यों नहीं करना चाहिए, वो एक्सपेक्ट करते हैं। भाई एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर हम लोग 1 मिलियन व्यूज पे 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो वो 1 मिलियन व्यूज पे 10 लाख रुपए कमाते हैं, 11-12 लाख रुपए कमाते हैं। तो वो कंपैरिजन देखो, अगर हमें एक ब्रांड डील के 10 लाख रुपए मिलते हैं ना, तो उनको एवरेज 1.5 से 2 करोड़ मिलता है सेम ब्रांड डील के सेम व्यूज पे। तो भाई वो हमसे 8 गुना 10 गुना ज्यादा कमा रहे हैं, उनका आरपीएम बहुत ज्यादा हाई है। अब ऑब्वियसली अगर मैं वहां की क्रिएटर जितना पैसा कमाऊंगा, तो मैं भी फिर यहाँ पे सेट बनाऊंगा, लैम्बोर्गिनीज लूंगा, घर लूंगा, गिव अवे कर दूंगा, मुझे थोड़ी फर्क पड़ेगा। अब वो अगर जो क्रिएटर वहां पे, मतलब जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आपको एक रैंड बता देता हूँ, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने व्यूज मैं अभी मंथली ले रहा हूँ, तो अगर मेरी जितने भी ऑडियंस है वो यूएस बेस्ड ऑडियंस होती, यूएस से लोग मुझे देख रहे होते सारे के सारे, तो मैं इस टाइम पे ना करते हुए महीने का 20 से 25 करोड़ रुपए कमा रहा होता है, फिर उससे भी ज्यादा कमा रहा होता अगर मैं यूएस क्रिएटर होता या फिर मेरे पास यूएस ऑडियंस होती। तो मैं यही बोलूंगा कि इंडियन ऑडियंस को वो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए इंडियन क्रिएटर से, क्योंकि यार इंडियन क्रिएटर उतना पैसा नहीं कमा रहे हैं, वो उनकी कमाई हमसे 8-10 गुना ज्यादा है। तो वो सब अचीव कर पाते हैं जो अचीव वो लोग कर रहे हैं, जो इतना अच्छा कंटेंट लेके आ पाते हैं, या फिर
बड़ी बड़ी चीजें गिव अवे कर देते हैं, इतने बड़े बड़े सेट बना देते हैं, क्योंकि वहाँ नॉर्मल जिसके क्रिएटर के 4-5 मिलियन सब्सक्राइबर भी है, वो भी इतनी क्रेजी वीडियोस बना देता है, क्योंकि उसकी अर्निंग भी तो उस हिसाब से ना यार, तो वो इन्वेस्ट भी कर पाता है ना अपने कंटेंट पे। अब हमारी जितनी होगी उसी हिसाब से तो हम इन्वेस्ट कर पाएंगे ना कंटेंट पे। ठीक है, तो अब ना इसको एंड करते हैं पॉडकास्ट को। यस तो थोड़े से रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे, मतलब यस भाई, उसमें मैं आपको कुछ नाम दूंगा और आपको उनके बारे में या फिर उन चीजों के बारे में बताना है। ठीक है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार फुकरा इंसान। फुकरा भाई से मैं मिला हूँ अभी, आज परसों इवेंट पे मिला था, उससे पहले भी 1-2 बार मिला था मैं भाई से। मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर और बेस्ट, मुझे लगता है काफ़ी हम्बल भी है, काफ़ी अच्छे है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम एक इवेंट पे मैं मिला था, वन प्लस का एक इवेंट था, तो मुझे वो दिखे थे, तो मैं थोड़ा सा मतलब हम दोनों एक बार बहुत पहले मैंने लाइव स्ट्रीम की थी, मेरे चैनल पे वो आए थे, हम लोग एक दूसरे को थोड़ा जानते ही थे, बट मुझे थोड़ा सा ऑब्वियसली यार वो भी काफ़ी अच्छे क्रिएटर, तो मुझे थोड़ा सा मिलने में थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार जाऊँ या बात करने जाऊँ या फिर ना जाऊँ, तो वो खुद ही मुझसे आके उन्होंने बात करी, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। और मैं एक और चीज़ बताऊंगा, सब क्रिएटर ऐसे नहीं होते हैं, अगर वो आपको जानते भी होंगे ना तो भी ऐसा दिखाएंगे कि मैं तो नहीं जानता, या फिर थोड़ा सा अनजान बनते हैं। एटीट्यूड दिखाएंगे, हाँ, बहुत हाँ। सारे क्रिएटर होते सही हैं, बात है। बट मुझे वो पहला ऐसा क्रिएटर लगा जो सामने से आके उन्होंने खुद बात करी, तो मुझे काफी कंफर्टेबल कराया, काफी अच्छा फील कराया, तो उसके बाद हम लोग फिर से मिले, तो मुझे लगता है वो तो एक काफी अच्छा क्रिएटर है। अभिषेक भाई तो काफी बढ़िया क्रिएटर है। यस, एलविश यादव। एल्विश भाई के साथ भी मैंने एक बहुत पहले व्लॉग बना रखा है, हम लोगों ने एक ड्रैग रेस करी थी, मस्टैंग की हम लोगों ने ड्रैग रेस करी थी, काफी मजा आया था। तो एल्विश भाई भी मुझे काफी बढ़िया क्रिएटर लगते हैं, उनके बारे में तो कोई गलत बोल भी नहीं सकता है, अगर गलत बोलना भी हो, बट नहीं, मेरा तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा लगा, हम लोग जितनी बार भी हमारी बात हुई है, जितनी बार मैं उनसे मिला हूँ, तो काफी बढ़िया बंदे लगे मुझे, तो काफी बढ़िया बंदे। अब हो सकता है किसी और का उनके टुवर्ड्स वो Experience अजीब एक्सपीरियंस रहा हो। खराब भी हो सकता है या फिर गलत भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ तो काफी बढ़िया रहा। और मैंने तो बिग बॉस में भी तब भी काफी सपोर्ट किया, और मुझे तो काफी बढ़िया बंदा लगता है यार। तो यार मतलब आपने काफी पैसा कमाया, ठीक है, तो आपको कौन सी ऐसी चीज लगती है जहां पर आपने खर्च किया और वो मतलब बस आपने ईगो में आपने खर्च कर दिया उस चीज पे यार पैसा? भाई ऐसा तो बहुत बार हो जाता है, बहुत बार हो जाता है मेरे साथ, ये प्रॉब्लम है, मतलब जब भी मुझे ऐसा लग जाता है ना, ईगो बाइंग बहुत हो जाती है बहुत बार। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ, एक और किस्सा है। तो एक बार क्या हुआ था कि मेरे घर पे 65 इंच का टीवी लगा हुआ है मेरे रूम में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मैं सैमसंग के शोरूम में चला गया वैसे ही, और टीवीज देखने के लिए। तो वहां पे क्या हुआ कि अब मैं सैमसंग के शोरूम में जा रखा हूँ, तो मुझे ना एक 100 इंच का टीवी दिख गया, ठीक है। अब मैं नॉर्मली वैसे ही गया था कि कुछ मतलब ऐसा मेरे साथ कोई था भी नहीं शायद उस दिन, आई थिंक मैं ऑल गया था मैं शॉपिंग करने के लिए, तो मैं ऐसे ही चला गया। तो अब मैं 100 इंच का सबसे बड़ा टीवी वहाँ पे 100 इंच का ही था, और वो था कुछ 6 लाख रुपए का, ठीक है। अब मैं चला गया, अब मैं उसको देख रहा हूँ, और फिर मैंने किसी को बुलाया, तो पहले बुलाया तो वो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। वो बहुत टाइम लगा दिया, उसको लगा क्योंकि बहुत सारे लोग आते होंगे ना उस टीवी को देखने के लिए, तो ऐसे ही कोई लेता नहीं होगा। तो अब मैंने उसको बुलाया, तो बड़े टाइम के बाद आया, फिर मैंने उसको देखा, तो फिर मैंने उसको बोला कि इसके कुछ फीचर्स बताओ। तो वो थोड़ा ना इंटरेस्टेड नहीं हल्के लग में रहा ले था, रहा ऐसे ही लग रहा था कि हाँ हाँ। ठीक थोड़ा है, बच्चा सा क्या अरे लेना हाँ है। 100 इंच का टीवी है ऐसे। तो अब मुझे तो वैसे मुझे उतना ऐसा नहीं था कि लेना, क्योंकि 65 इंच का टीवी है मेरे घर पे ऑलरेडी, तो मेरे रूम के अंदर। तो फिर मेरे को लग गया कि यार अब तो लेना ही है, यही टीवी लेना है, तो मैंने फिर फटाफट फोन घुमाया, मैंने कैश मंगवाया, और उसी टाइम पे मैंने ले लिया। और हाँ। मुझे मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे लेना का मन भी नहीं है, मतलब लेने का मन हो रहा था, तभी ऑब्वियसली मैंने उसको बुलाया, ऐसे तो मैं क्यों ही बुलाऊंगा देखने के लिए भी। बट जो उसने थोड़ा सा वो कर दिया ना कि क्या तो ही ये नहीं ले पाएगा ऐसे ही, तो फिर मैंने वो 100 इंच का टीवी ले लिया 6 लाख रुपए का। बट मुझे लगता है वो बेकार चीज है, मुझे नहीं ऐसा आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार एक परफ्यूम स्टोर में भी मैं गया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था ना, ऐसे बहुत सारे परफ्यूम्स पड़े रहते हैं, तो टेस्टर भी पड़े रहते हैं, तो मैंने ना एक परफ्यूम ऐसे उठा लिया था, और मैंने करने लगा था, और उतने में ना वो आ गया, मैं अपने फ्रेंड के साथ था, उसको लगा बच्चे ये अब तो क्या ही, तो उसने बोला नहीं 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 इसको वो मत करो, चेक गिर जाएगा टूट जाएगा, उसको ऐसा लगा। तो फिर उसके बाद मतलब ये झूठ भी नहीं बोल रहा मैं, हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद तो मेरे को इतना गुस्सा, मतलब ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो इतना गुस्सा आया, मैंने उसको बोला कि मैंने सीधा यही बोला कि आपके स्टोर में सबसे महंगा परफ्यूम कौन सा है, तो उसने जो दिखाया उसको मैंने 2 खरीद लिए, कसम से बोल रहा हूँ, मैंने बोला 2 ये मुझे दे दे। तो ये मेरे साथ होता है, बट ये चीज मैं ये नहीं बोलूंगा सही है, बहुत गलत चीज है, ऐसा कितने नहीं का? करना चाहिए। परफ्यूम आई थिंक था एक 30,000 35,000 का तो था एक परफ्यूम, हाँ। तो मैंने उसको बोल दिया कि दे दो दो। ले आओ। हाँ, बट वो चीज नहीं करनी चाहिए यार, नहीं करनी चाहिए, गलत बात है वो। ओके, तो हाँ गर्ल्स और गाड़ियां, अगर हाँ, आपको मतलब एक चीज चूज करनी हो, तो आप गाड़ियों पे रहेंगे या फिर गर्ल्स पे? गाड़ियों पे रहूंगा भाई, गर्ल्स से तो मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ, क्योंकि देखो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, अगर मुझे काम करना है। देखो मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है लड़कियों से, लड़कियां बढ़िया है, कभी कभार आपको चाहिए होता है कि लड़की ही चाहिए, कोई और चाहिए ही नहीं, उसी से लड़की से ही बात करनी है, हाँ, हाँ, और हाँ। किसी से भी बात नहीं करनी। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर देखो आप गर्लफ्रेंड बना लो,
तो गर्लफ्रेंड को ना टाइम देना होता है, बहुत सारी चीजें करनी होती है गर्लफ्रेंड के लिए, है ना। और फिर गर्लफ्रेंड बोलती है मेरे को टाइम नहीं दे रहा है, मुझे कॉल नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है ना। तो ये चीज मुझे लगता है ना फिर यूट्यूब के लिए सही नहीं है। या तो फिर अपना करियर चूज कर लो या फिर लड़की चूज कर लो, सही बात है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी है ना कि आपने गर्लफ्रेंड बना ली, सब कुछ हो गया, आप नॉर्मल चल रहा है, गर्लफ्रेंड से अगर बात करते हुए कुछ सुबह सुबह उठ गए और लड़ाई होगी, उसने कुछ बोल दिया, पूरा तो पूरा दिन खराब खराब हो हो जाएगा। बस भाई ने बोल दी ना पहली बार, तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो उससे क्या होता है ना, फिर वीडियोस बनाने का भी मन नहीं करता है। तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो लगती है। मुझे लड़की से प्रॉब्लम नहीं है, गर्लफ्रेंड बनाने से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इससे है ना कि उसके साथ लड़ाई होगी ना तो पूरा दिन खराब हो जाएगा और मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। और कभी कभार क्या होता है ना, अगर थोड़ी लड़की तेज निकल गई या थोड़ी लड़की ऐसी होगी, तो फिर ये लड़का सोचता रहता है यार मुझ पे चीट तो नहीं कर रही होगी, यार क्या कर रही होगी, कहाँ होगी। तो वो सबसे बेकार चीज है, सबसे बेकार चीज है, इसलिए मैं इस चीज से दूर रहता हूँ थोड़ा। तो भाई इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं, और इसको ना एंड भाई। करते हुए मतलब एक उस पे करते हैं, अभी आपके पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं आपके गैराज में, और आपके गैराज के क्या क्या गोल्स हैं, इस चीज पर अपन इस पॉडकास्ट को एंड करते भाई देखो अभी मैंने सबसे पहले तो मस्टैंग ली थी, ठीक है। उसके बाद अभी मेरे पास जो अभी मेरे पास है हैं। डिफेंडर टोटल है, कौन कौन सी गाड़ियां हैं? डिफेंडर है, फॉर्च्यूनर है, थार है और मस्टैंग है। और मस्टैंग को वैसे मैं अभी सेल करने वाला हूँ, सेल करने के लिए मैंने दे रखी है वैसे गाड़ी में, अब मतलब है अभी मेरे पास, मैं ओन करता हूँ अभी भी, बट मैंने सेल करने के लिए रखी है क्योंकि मैं एक नई कार लेने वाला हूँ। और गाइज थोड़ा हिंट दे देता हूँ, हाँ हाँ हाँ। तो गाइज वो जो कार है वो, उसको ना वो बोलते हैं सुपर कार किलर बोलते हैं उसको, सुपर कार किलर बोलते हैं। मतलब वो खा जाती है सुपर कार्स को, इतनी ज्यादा स्पीड, इतनी ज्यादा पावर है उस गाड़ी में। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में, इस पॉडकास्ट के कमेंट्स में बताओ, आप लोग कमेंट्स के अंदर बताओ कि वो कौन सी गाड़ी हो सकती है। एंड इस साल तो वैसे मेरा प्लान है इस साल लेने का, बट देखते हैं इस साल आती है कि नहीं आती। बट काफी क्रेजी कार है, बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स कार है, और बॉयज की तो फेवरेट ही है। कौन सी, मतलब आप कार का नाम नहीं, ब्रांड का नाम बता दो। ब्रांड का नाम चलो BMW है, ब्रांड का नाम BMW है। एंड BMW की एक बहुत ही क्रेजी कार है जिसको सुपर कार किलर बोलते हैं। तो आप लोग कमेंट्स में बताओ कि वो कौन सी कार है, वो कार लेने का मेरा प्लान है इस साल। ठीक है भाई, यस भाई, बहुत तो मजा आया आपके साथ बात सेम ईयर भाई, बहुत अच्छा लगा बात करके। एंड जैसा मैंने बोला है, हम लोग 28 फरवरी 28 फरवरी 2027 2027 को एक और पॉडकास्ट करेंगे आपकी उस किलर कार के साथ। Yes, किलर हाँ, कार में आप किलर आओगे कार इसमें? किलर अंदर। कार के अंदर ही कर लेंगे। Done, हाँ done, तब done. तक तो ले ही लूंगा, तो हाँ उससे पहले ही ले लूंगा, तो उसके अंदर ही नेक्स्ट पॉडकास्ट हम लोग करेंगे। Done, done, डन done. भाई, डन डन। थैंक यू भैया, पॉडकास्ट Thank you भाई, बहुत thank you. मजा आया।